सबसे बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि खुश कैसे रहना है हमें। हम शंकर के बारे में बात करते हैं। तो Right. शंकर हैज बीन अ ब्यूटीफुल गाइड इन माय लाइफ सो लॉन्गली। अगर मैं सिखिज्म में नहीं होती तो शैविज्म में होती। क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम अपने गोल को डिजाइन कर सकते कि थैंक यू लाइट्स इतनी रोशनी देने के लिए, कितना अच्छा शूट हुआ। Right. थैंक यू माइक्स हमारी आवाज कैच करने के लिए, जो भी आपकी टीम्स काम कर रही हैं। तो ऑब्जेक्ट को भी हम थैंक्स बोले, मतलब हाँ। इसमें तो जान नहीं होती है, ऐसा हम एनर्जी सब में होती है कि पूजा करने का मतलब ही है ग्रेटिट्यूड। हाँ। कि आप उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड वाले जोन में होते हो। हाँ। अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो दिन भर में तो आपके अंदर की फीलिंग्स अच्छी होंगी। स्किल सबके पास अच्छा ही होता है, पर आई थिंक मेन थिंग इज हाउ मच यू आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू आर गिवन इन योर लाइफ, फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द एम्प्लॉयर्स, फॉर द वर्क आई डू इन एवरीवेयर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपने इसे कैसे डिकोड किया है? और पानी के पास ना मेमोरी होती है, इट लिसन्स। अभी हम बातें कर रहे हैं, सब कुछ सुन रहा है। तो मॉर्निंग में उठने पे क्या ऐसा रिचुअल करना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए? कई लोग कहते हैं अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो ग्रो कैसे करूंगा। हाँ, ये काफी common नहीं, ग्रोथ इज ए ग्रोथ। एंड देखिए दोनों वर्ड्स ही अलग अलग है। ग्रोथ इज ग्रोथ, डिससेटिस्फैक्शन इज, दोनों फर्क है ना। हाँ। आप सेटिस्फाइड रहते हुए भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सही माइंडसेट कैसा होना चाहिए? कई बार लोगों ने ना जिंदगी में अपनी छोटी छोटी अकम्प्लिशमेंट्स को सेलिब्रेट करना ही भूल जाते हैं। आपको जो मिला आप उसके लिए तो खुश हो नहीं, फिर आपको यूनिवर्स और क्यों देगा। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। Divine. Thank you. Divine and beautiful. Such a divine honor to begin this conversation. Thank you for creating this space. Thank you. So basically मैं एक्चुअली ऑफ कैमरा ही रहता मोस्टली। जब भी मैं कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मेरा जो रिचुअल है, आप जब घर में एंटर किए तो भी मैंने एक शिव जी का नमामि शनि श्याम मैं चला के वो सुनता रहता हूँ उस जोन में आने के लिए। वो मेरी, आप कह सकते हो, ट्रिगर है जो सुनने के बाद मैं उस जोन में आता हूँ कि मैं पॉडकास्ट लूँगा और सब कुछ बहुत स्मूथली जाता है। और आज जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ उसके जस्ट पहले मैं कुछ मंत्र हैं जो मन में चैंट करता हूँ, जो बेसिकली कैमरे में नहीं आते हैं, उसके आगे से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आज आपने कहा कि ठीक है स्टार्ट ही करते हैं हम एक सॉन्ग से, क्योंकि यू आर ऑल्सो इनटू म्यूजिक और आपको सुनना अच्छा लगता है, पसंद है। मेरे को सुनना अच्छा लगता है। राइट। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था। होता क्या है कि जब भी कोई पॉडकास्ट होता है तो आप कुछ प्लान करते हो कि यार इंट्रो ना इस बार ऐसे करेंगे, हुक ऐसे करेंगे कि लोग हुक हो जाएं और देखें उस चीज़ को। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, और जब मैं आपसे नीचे आपको रिसीव करने गया, आपसे मिला, उस टाइम पे जो आपका एक ऑरा था, आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत डिफरेंट टाइप की थी। और मैं सोच रहा था ठीक है मैं पूछूं, बट मुझे लगा कि यहाँ पूछना इंसाफ नहीं होगा क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, पॉडकास्ट के लिए कर रहा हूँ, मेरे लोगों तक पहुँचे, मेरे सब्सक्राइबर्स तक वो चीज़ पहुँचे। और किसी भी चीज़ का फ्लेवर जो होता है, जो टेस्ट आता है, वो पहली बार खाने, पहली बाइट में आता है। तो वो क्वेश्चन भी इसलिए मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं, इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि
आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। हाँ। कुछ ना कुछ लगा रहता है लाइफ में, ठीक है। True. स्मूथ नहीं होती किसी की भी लाइफ, बट उन सारे सिचुएशंस में से निकल के आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा, इधर उधर जाना। अभी भी आप काफ़ी दूर से आ रहे हो मेरे स्टूडियो पे, और थैंक्स आप यहाँ आने के लिए आपका, क्योंकि आपने कहा था कि कहीं आसपास में दिल्ली में अगर हो नहीं, सके आप तो बुलाने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलकर। पहले Right, तो मैं जरूर कहूँगी Thank you. being with young talent, with young energy and looking at the kind of work you're contributing to society in such a positive way in today's era. So this is itself is such a delight to see and experience. Over to your question. ओके, सो मेरा क्वेश्चन यही है कि खुश कैसे रहें। सबसे बड़ा सवाल, $1 million क्वेश्चन, कि खुश कैसे रहना है हमें। हाँ, और खुशी आप जब बोलते हो, मेरा पहला हमेशा सवाल ये होता है, खुशी कहते किसको आप? आपने मुझे देखा होगा, आपने मेरा एक फेस देखा है अभी, है ना? मैं भी आपके साथ हूँ तो मैं अच्छी दिख रही होंगी, अच्छी बोल रही होंगी। जब दुख आएगा तो उस हिसाब से फिर हम अपना प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन देते हैं। चलिए इसका आंसर ना यहाँ से ड्वेल करते हैं, जहाँ से आपने खूबसूरत सा भी एक वर्डिंग सुनाए शिव के बारे में, है ना? हम शंकर के बारे में बात करते हैं। तो शंकर हैज बीन अ ब्यूटीफुल गाइड इन माय लाइफ सो लॉन्गली। मतलब शिव, आई हैव बीन इनटू शैविज्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ओके, नाइस। सो या, तो मतलब आई एम, अगर मैं सिखिज्म में नहीं होती तो शैविज्म में होती। आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग, क्योंकि मैं भी शिवा हाँ, बहुत ज्यादा काफी मतलब बिकॉज एंड जो उनका और पार्वती जी की जो क्रिएशन है, शंकर जी और पार्वती की, इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइंस फॉर द मैनकाइंड, अगर हम समझ पाए उस बात को। राइट। एंड but I was doing my deeper research was Shiva Shakti. तो शिवा शक्ति is a beautiful science of energies and in every, जब हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर की, तो आपके अंदर मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है, जिसको हम शिवा और शक्ति बोलते हैं, यिंग यांग बोलते हैं। उसी को ही हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब आप समझते हो कि आपके अंदर दोनों है, तो पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हमारे अंदर दोनों है। एंड वी आर लिविंग ऑन अ प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, जो कि डुअलिटी का प्लैनेट है, जो कि है ही द्विआयामी। यहाँ पे हर चीज़ के दो आयाम है। अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो इसमें ये भी है, इंक्लूड है। तो यहाँ पर सुख है तो दुख है, यहाँ पर अमीर है तो गरीब है, यहाँ पर अगर ज्ञान है तो अज्ञान है, हर चीज़ की अगर सेहत है तो बीमारी भी है। तो दोनों है। अब आप कोई भी चीज़ अगर विश करते हो कि मुझे ये चाहिए, आपने बोला मुझे सुख चाहिए, राइट, तो आपने जैसी एक अपने सुख पाने की कामना या विश या डिज़ायर क्रिएट करी, तो जो दुख है जो आपने क्रिएट नहीं किया, पर वो पैरेलली, जैसे ये आएगा तो ये साथ आएगा, साथ में आएगा, तो ये पैरेलली आपने क्रिएट कर दिया है। हाँ। आप चाहते ही नहीं हो, पर वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपने बोला कि मेरे को किसी भी चीज़ के अंदर ये चाहिए, तो जो भी उसका रिवर्स है, रिवर्स साइड है, तो शिवा शक्ति जो साइंस है वो ये क्रिएट करना चाहती है। तुम जितनी बार इच्छाएं करोगे, कामना करोगे, तुमने उसका ऑपोजिट अपने आप क्रिएट कर दिया। नाउ द होल जर्नी और द होल लर्निंग इज अबाउट, आप अपना जो क्रिएट किया है, यानी मनचाहा तक पहुंचना चाहते हो, या जो उसका ऑपोजिट है जो कि अनचाहा है, अनचाहा तक पहुंचना चाहते हो, क्योंकि आपने दोनों एक साथ ही क्रिएट करे हैं। एंड नाउ द एनर्जी यू आर इन, राइट, आपके अंदर दोनों है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। अब जितना मैं पॉजिटिव एनर्जी को अपना बढ़ाती चली जाऊंगी, उतना मैं अपने मनचाहे तक पहुंचती चली जाऊंगी, और जितना मैं नेगेटिव एनर्जी बढ़ाती चली जाऊंगी, उतना मैं अपना अनचाहा तक पहुंचती चली जाऊंगी। तो द होल प्रैक्टिस इज अबाउट कि मेरे हाथ में फिर क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल, आई कैन हैव द चॉइस टू क्रिएट माई एनर्जी। मैं बाहर हालात को तभी कंट्रोल कर पाऊंगी या उनको अपने मन मुताबिक कर पाऊंगी, जब मैं खुद के स्वभाव में अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो मेरे अंदर चल रही हैं, उनको मैं पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इन दो में चॉइस कर लूँ। तो मौका कुछ भी हो, मैं क्रिप भी कर सकती हूँ, कंप्लेंट भी कर सकती हूँ, जो कि ऑब्वियसली अगर मैं किसी कंप्लेंट करूँ, गुस्सा करूँ, तो क्या बना, नेगेटिव एनर्जी की पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव मैं ही बना रही हूँ। पर उसी सिचुएशन में अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, मैं थोड़ा ग्रैटिट्यूड कर लूँ, यू नो, ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल। आप बोलो कि हाफ फुल है तो अरे ये तो कम है, या हाफ फुल है तो आप बोलो कि चलो आधा तो है ना मेरे पास। तो चॉइस उसकी मीनिंग बनाने की मेरे पास है, और उसको सोचकर मैं जो भी अपनी एनर्जी बना रही हूँ, वही मेरी ज़िंदगी में आगे आने वाली चीज़ों के लिए मनचाहा या अनचाहा क्रिएट करेगा। तो आप ये मत, मैं अपने आप में सेम हूँ जो सब लोग होते हैं, बट इंसान के पास जो दिमाग है आप उसको ट्रेन कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल।
आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे आपने म्यूजिक सीखा, वैसे आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड में बनाना सीख सकते हो कि कैसे मैं ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्रैक्टिस टू स्टे इन पॉजिटिव एनर्जी। और इसे ये भी कहते हैं ना, फेक यू टिल यू मेक इट। हाँ, मतलब शुरू में आपको फेक करना पड़ेगा। हाँ, हर चीज़ शुरू में हमें कुछ भी नहीं आता था, कहाँ आता, कुछ भी तो नहीं आता, हमें ABCD लिखना नहीं आता। तो बच्चा धीरे धीरे तो सीखेगा ना। अब बच्चा ये बोले मुझे आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो फिर तो कभी सीख ही नहीं पाएगा। उसी तरह से ग्रैटिट्यूड आपको नहीं आता, पर आप बोलो मेरे को तो ओरिजिनल अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही, फीलिंग ही नहीं आ रही, तो आई ऑलवेज से शुरू में कोशिश तो करो, बोलने के लिए बोलो, फॉर्मेलिटी लग रही है कोई बात नहीं, फेक इट टिल यू मेक इट, पर शुरू तो करो। अब बॉडीज में आप लोग जब भी जिम जाते हो, मेरा बेटा करता है, मुझे पता है, वो कुछ फ्लेक्स करता है, फ्लेक्स कहते हैं ना, वो बॉडी होती ही नहीं है पर शीशे में देख के ऐसे करता रहता है। तो वो मैं पूछती थी कई बार कि क्यों करते हो तुम ऐसे, कहता है कि अपने आप को बताना पड़ता है बॉडी आ रही है, बॉडी आ रही है। राइट, तभी तो मसल्स आने शुरू होंगे अगर शीशे से भरे होते हैं। हाँ, तो और वो घर में भी लगा के बड़ा शीशा करता रहता है ऐसे ऐसे कुछ कुछ। तो आई मीन फेक इट टिल यू मेक इट। बट आप अगर बोलोगे कि मेरी भी बॉडी है ही नहीं, तो फिर तो आप उस तरफ जाना ही नहीं शुरू करोगे ना। जब आप उस, हम इसको कहते हैं एक्सरसाइज को एक्ट एज इफ इज अ ब्यूटीफुल ट्रेनिंग, कि आप एक्ट करो एज इफ तुम पा चुके हो उसको, जोन में चले जाओ। हाँ, उसको फील करो, उसके बारे में सोचो, उसको एक्ट करो शीशे के सामने एनेक्टेड। मतलब आपको कोई अवार्ड चाहिए, एक्ट एज इफ। आपको कुछ भी पाना चाहते हो, आपको गाड़ी लेना चाहते हो, एक्ट एज इफ कि तुम्हारे पास वो गाड़ी है। अब गाड़ी मिलेगी तो सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आज आप उस वाली एनर्जी में हो तो आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। तो इसमें एक्ट एज इफ एक बहुत खूबसूरत एक प्रैक्टिस होती है। आप बोलोगे पर तो नकली है, अभी तुम्हें पास गाड़ी नहीं है। राइट, तो मैं कहती हूँ फेक इट टिल यू मेक इट, जैसे आपने बोला। तो ये रूल है जो कि दुनिया में चल रहा है। अब हर चीज़ पे अप्लाई होता है, किसी भी तरह के डिज़ायर पे, विश पे, विज़न पे, किसी लोगों के गोल्स होते हैं, हर जगह पे यही अप्लाई हो रहा है। तो खुश रहना भी एक प्रैक्टिस है। एंड मैं अगर मुझसे पूछो, मेरे हस्बैंड इसके बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। उनका फेस हमेशा ऐसा लगता है स्माइली फेस है ऑलवेज। और मेरे जो दामाद जी हैं वो तो इसके सिखाते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस कि हाउ टू ब्रिंग अ बिग स्माइल। आप दुखी हो, सैड हो, आप एक फेस पे स्माइल ले आओ। स्माइल क्या करना है, शीशे में प्रैक्टिस करनी है रोज 5 मिनट, बिग स्माइल, लाइक प्रॉपर वो कहते हैं हनुमान स्माइल। ही हैज नेम्ड इट लाइक, आई थिंक कि इतना बड़ा वाला आना चाहिए आपको। हनुमान जी स्माइल नहीं करते हैं, हनुमान जी इज नॉर्मल, पर उन जब वो कहते हैं अपना सीना खोल के दिखाते हैं तो उसमें राम जी और सीता जी होते हैं। तो कहते हैं जब सीना खोलते हैं तो क्या दिखता है, राम सीता है ना, जो उनके वाला सच है। यू ब्रिंग अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, उतना बड़ा अपना मुंह खोलो एंड ब्रिंग आउट द स्माइल। वो क्यों, क्योंकि जब आप सैड होते हो, आप अभी जैसे कभी भी किसी जोन में हो, bring a smile. I rather say to all the viewers, आप कभी भी अपने आप को लो फील कर रहे हो, just go to the mirror and say smile, 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 and slowly because you're faking it out, slowly अंदर से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है। Because there is a book called The Secret. उसमें एक बहुत प्यारा फेस लाइन है, विद इन विदाउट, जो अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है वो अंदर है। अगर अंदर से खुशी आ रही है तो चलो बाहर झलका दो, नहीं तो बाहर से खुशी दिखाओ, धीरे अंदर आ जाएगी। राइट, पर अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो देन तो यू विल बी गोइंग डाउन द डंजन ना। फिर तो अंदर अंधेरा और अंधकार की दुनिया वेट कर रही है आपका, आ जाओ अंदर। तो दीज आर फ्यू थिंग्स आई फील एवरीवन कैन हैव इन देयर लाइफ, एंड आई एम टेलिंग यू, अच्छा काम करते हैं, मजा आता है इसको करके। राइट, सपोज जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज अगर कोई इंसान है, कोई स्टूडेंट है, UPSC का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसे कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, उसे किस तरह से रहना चाहिए? क्या उसे ऐसा इस जोन में रहना चाहिए कि मैं IAS बन गया हूँ, मैं ऑफिसर बन गया हूँ, और उस तरह से उसका एटीट्यूड हो, या क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? Whenever we talk about manifestation is a combination of two things. वैसे तो हमारी पूरी लाइफ में 3 चीज़ें चलती हैं, अगर आप ध्यान से समझे। जैसे हिंदुज़म में बोला जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश जो शिवा का पार्ट है, वो भी हम महेश इज, जैसे ब्रह्मा समझे वो क्रिएटर है, विष्णु सस्टेनर है, और महेश जो एक कंप्लीटर है। कंप्लीटर मतलब कंप्लीट कर देंगे। तो आप किसी इच्छा के ऊपर अप्लाई करो सेम फॉर्मूला। आपको कोई इच्छा चाहिए, यानी आप कुछ पाना चाहते हो, जिस दिन वो आपको मिल गई वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो महेश का पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपने वहां तक पहुंचना है। अब महेश तक पहुंचने से पहले के 2 स्टेप्स क्या है, विष्णु एंड ब्रह्मा। राइट, दोनों है ना। तो विष्णु कौन है, कर्मों की दुनिया, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कर्म की दुनिया विष्णु की दुनिया है। ब्रह्मा की दुनिया क्या है, क्रिएटर की दुनिया। ब्रह्मा कहाँ बैठा है, क्रिएटर कहाँ बैठा है, आपके अंदर बैठा है, आपके अंदर है, वो दिख नहीं रहा पर बैठा है। तो
कहाँ पे आपके सोच में आपकी फीलिंग्स में अंदर बैठा हुआ है। तो जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचोगे नहीं, फील नहीं करोगे, तब तक तो उसका इनिशिएशन ही नहीं हो रहा ना, बिल्कुल उसका क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। और जब तक आप बाहर विष्णु की दुनिया में कर्म नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो वो आगे भी नहीं बढ़ेगा, कर्मों की दुनिया आगे बढ़ाएंगी। तो आपको अगर कोई भी चीज अचीव करनी है, कुछ भी पाना है, जिसको हम कहते हैं बी डू हैव, बी डू हैव मतलब बीइंग की दुनिया जो अंदर है, डूइंग की दुनिया जो बाहर है, और हैविंग की दुनिया जो आप पाना चाहते हो। ठीक है। तो हर इंसान कुछ ना कुछ पाना ही चाहता है, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कभी फैमिली लाइफ में, कभी प्रोफेशनल लाइफ में। एक दिन सब कुछ पा लेगा तो उसको परमात्मा की उम्मीद होगी फिर कि परमात्मा को पाना चाहता है। तो कुछ तो पाना ही चाहता है ना। तो पाना का एक ही फॉर्मूला है, आपको बीइंग और डूइंग दोनों को इकट्ठा लेके चलना है। ब्रह्मा और विष्णु साथ चलेंगे तो ही महेश तक पहुंचेंगे, दोनों इकट्ठे। और ये ऐसे होने चाहिए जैसे आप हैव, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आपको हैव पहले क्लियर करना जरूरी है। यही सेम फॉर्मूला लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की दुनिया में होता है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट यू वांट टू हैव, यू हैव इट। जैसे आपने बोला कोई आईपीएस बनना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है, तो यू आर वेरी क्लियर व्हाट आई वांट टू बी आईएएस ऑफिसर नाउ। उसी के अकॉर्डिंगली अब आपको कर्म करने हैं, जिसको हम डूइंग की दुनिया कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको बीइंग मतलब आपके थॉट एंड फीलिंग्स, वो दोनों में लेके चलने हैं। जो लोग अटक जाते हैं लाइफ में, वो या तो बीइंग के साथ चले जा रहे हैं, खाली कर्म, उनके जो काम है वो उसके साथ सिंक में नहीं है जो उनको करना चाहिए, या वो करी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, हर समय तैयारी करी जा रहे हैं, पर अंदर से जो उनकी सोच और फीलिंग है वो उस पाने की वाली फीलिंग के साथ सिंक में नहीं है। तो अब हमें सिखाना पड़ता है इनको कि भाई आप जो भी पाना चाहते हो, पहले तो अपने आप से देखो, डू यू बिलीव कि तुम ये पाना चाहते हो? क्योंकि एट द एंड आपका बिलीफ जीतेगा हमेशा। तो इससे पहले तो बिलीफ अपना बताओ कि बिलीफ, जैसे सपोज कोई पैसा पाना चाहता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि संस्कारों में या बचपन में पापा से, मम्मी से कभी सुन लिया कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा जो कमाता है वो बिगड़ जाता है, या पैसा कमाने वाले लोग लोगों को खून चूसते हैं, यू नो, अमीर लोग जो होते हैं वो धोखे करके दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ, ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है। तो हर किसी के पास अपने अपने लिमिटिंग ब्लॉक्स होते हैं, हर किसी के पास। अब अगर आपका ऑलरेडी एक बिलीफ ऐसा बना है कि ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी भी मैनिफेस्टेशंस कर लो, आप कर्म कर लो, आप एक लिमिट के आगे जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है ना। तो आपका बिलीफ जीतेगा हमेशा। In that case, we need to work on the belief first, because आपका बिलीफ ऑल्टर करना बहुत जरूरी है। वरना, और बिलीफ बनते कैसे हैं? बिलीफ बनते एक ही चीज को जब बार बार सुन रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, कहाँ मम्मी पापा से सुना होगा, है ना, कहीं ना कहीं बचपन में सुना होगा, परिवार में सुन लिया होगा, किसी टीवी सीरियल में सुन लिया होगा, पर आपने उसको सुना, पर उस पर बार बार आपने एनर्जी दी सोच कर या उसको विश्वास करके, तो ही वो आपके सिस्टम में डीपली एंटर करा है। तो उतनी ही एनर्जी अब आपको एक नए बिलीफ को देनी होगी जो आप बनाना चाहते हो। जैसे कि आपने जो बोला कि ज्यादा पैसा होने से दिमाग खराब हो जाता है, अगर आप इसको ऑपोजिट बिलीफ बनाओ इन अ पॉजिटिव वे, तो आप क्या बनाओगे? मतलब इसका क्या बनेगा? ज्यादा पैसा आएगा तो मैं ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा लोगों की, या मेरी लाइफ बेटर होगी। तो ज्यादा पैसा अब मेरे को और हेल्प कर पाऊंगा, कैसे बोलोगे आप कि ज्यादा पैसा आने से मैं ज्यादा लोगों को सब हेल्प कर रहा हूँ? चलो इतना कि ज्यादा पैसा मेरे को और लोगों को हेल्प करने में काम आता है, आप ये बोलोगे ना। एक पुराना वाला बिलीफ क्या है, ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है। नया बिलीफ क्या है कि ज्यादा पैसा आने से मैं और लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। अब ये इन दोनों में खींचातानी हमेशा चली रहेगी जब तक कि आप इसको भारी न कर दो नए वाले को। ओके, ठीक है। इसको आपको वेट देना पड़ेगा, इसको कैसे एनर्जी देनी है, पैसे फोकस देना। ये क्वेश्चन है, जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है स्टार्टिंग के 7-8 साल में बनता है। हाँ। तो आप देखोगे कि जो आईएएस का बेटा आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर का बेटा इजीली डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि ठीक है पापा ने निकाला तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बड़े गरीब के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज को ब्रेक करके आगे निकलना। सेम ऐसे ही कोई स्टूडेंट, मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी की ये बुराई भी अब शायद थोड़ी बेटर हो रही है चीज़ें, कि जब अगर कोई इंसान पढ़ने में सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है कि मार्क्स से हम देखते हैं कि उसका ब्रेन कैसा है, जो कि काफ़ी गलत है। अगर उसके मार्क्स खराब आ रहे हैं, और मैं भी बचपन में कोई बहुत तेज़ नहीं था पढ़ने में, और जब मार्क्स कम आते थे और मैं उस टाइम पे कहता था कि मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे ऑफिसर बनना है, लोग कहते थे कि तुम्हारे फर्स्ट क्लास में तुम आ नहीं पा रहे हो, तुम कहाँ से तुम यूपीएससी निकाल पाओगे, बहुत पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे लोग पढ़ते हैं, बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं, उनका होता है। तो मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया और मैंने वो सपना छोड़ दिया
आज मैं अगर अपना पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने वो सपना छोड़ दिया जबकि मैं कर सकता था। हाँ। बट वहाँ पे लोग क्या मतलब आपके घर वाले ही नहीं है, हाँ। लोग हैं आपके क्लास टीचर्स, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, सारे लोग हैं आपके आसपास। जो एनवायरनमेंट बन रहा है हर कोई आपको डोमिनेट करता है। True. हर बच्चे को बोला जाता है कि अरे ये इतना बदतमीज है, इस तरह से सड़क पे दौड़ रहा है, गिर जाएगा, साइकिल तेज चला रहा है, बिल्कुल। इसको सेंस ही नहीं है कि हाँ। सीनियर सिटीजन चल रहे हैं, वो अगर लड़ गए तो मतलब कुछ भी लोग बोलते रहते हैं। True. और उसका बिलीफ सिस्टम बनते रहते हैं। तो एक जो बिलीफ सिस्टम बन गया उसको ब्रेक करके इसको कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? देखिए, जो आपका बचपन में बना वो माता पिता, सोसाइटी, Right. रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, बहुत चीज़ें उसमें जुड़ी होती हैं। टीवी भी मैं मानती हूँ कई चीज़ें Right. हम टीवी से देखने में भी हमारे सिस्टम में एंटर करता हाँ। है। तो जो भी वो वजह रही वो आपका, देखिए उसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट मोड। आपने कॉन्शियसली नहीं बनाया, बिल्कुल। पर वो अपने आप आपके सिस्टम में एंटर करता गया। और आपकी जिंदगी में अगर जैसे कभी आप सुने ना, मनुष्य जीवन का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, हाँ। कहा जाता है कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है। Right. सजगता का, चेतना का, जिसको हम कहते हैं बुद्ध। तो चेतना किसे कहते हैं, कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, कि भाई अभी तक जो मेरा जीवन था वो मैं सजग नहीं था, वो बन गया। मैं चाहता था मैं यूपीएससी में जाऊं, मैं आईपीएस बनूं, Right. पर मैं उस समय इतना कॉन्शियस नहीं था कि मुझे अपना बिलीफ को इन लोगों से बचाना है। हाँ। ये जो लोग बोल रहे हैं वो उनका बिलीफ है। राइट। उनके हिसाब से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। हाँ। उनके हिसाब से कोई क्रैक कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पर मेरा बिलीफ ये है कि मैं अपने आप को आईपीएस या जो भी आप बनना चाहते हैं, मैं बनता हूँ, देख रहा हूँ, मैं बन सकता हूँ। Right. और देखिए, ये जब हम बातचीत शुरू करते हैं, ये एक बिल्कुल नया माइंडसेट है। कई लोगों को सुनने समझने में इसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक है। कि वो सारे के सारे बिलीफ्स जो बने थे वो आपने कहीं से या तो इनहेरेंट किए या आपने ले लिए। पर अब जब आप बिलीफ बनाने बैठोगे तो एक एक चीज आपको कॉन्शियसली बनानी है। तो हम प्रॉपर्ली आपसे बनवाएंगे कि ओके, करियर में आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। पैसों की दुनिया में क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। सिंपल लाइन होती है, नाउ व्हाट डू यू वांट, एंड नाउ in a proper educational way how to make this deep, ये जो आपका बिलीफ है इसको हम डीप कैसे ले जाएं। तो इसके लिए कुछ टाइमिंग्स होते हैं दिन के। Right. आपके न्यू बिलीफ्स बनने में, जैसे कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बहुत ज़्यादा सजेस्ट हाँ। करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप एक नए बिलीफ को पनपने की जगह देते हो, कैसे, बाय राइटिंग अबाउट इट। आपको लिखना है, उसी बिलीफ को बोलना है। कहाँ बोलना है? शीशे में खड़े होकर बोलना है आपको। ठीक है। उसी को सुनना है, अपनी आवाज़ को खुद को सुनाना है। जैसे आप रिकॉर्डिंग बनाते हैं ना व्हाट्सएप पे या कहीं पे, तो अगर आप थोड़ा सा उसको सुर में डाल दोगे तो और अच्छा। जैसे कि आई एम सो थैंकफुल टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। थोड़ा एक होता है स्ट्रेट वे आवाज़, एक होता है थोड़ा वो आवाज़ जो आपको सुनने में फीलिंग दे रही है। Right. तो आप लिख कर, बोल कर, देख कर और अपने आप को इमेजिन करो। इसके लिए हम विजन बोर्ड बनवाते हैं। Okay. विजन बोर्ड में जिसमें आप अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईपीएस बनना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप अपने आप को आईपीएस की फोटो में देखो। फोटोशॉप करके एक हाँ, टाइप का कुछ लगा आप अपना आईपीएस की फोटो जैसे यूनिफॉर्म में आपने लगा दिया। ठीक है। अगर आप आईएएस हो तो टेबल पे बैठे हो, जैसे उनकी टेबल्स Office होती होती हैं, तो प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिस जैसा होता है। तो आप देख रहे हो, आपके सिस्टम को ये फीडिंग जा रही है कि हाँ, ये जो देख रहा हूँ ये है मेरी रियलिटी। वंस यू आर राइटिंग इट डाउन, यू आर स्पीकिंग अबाउट इट, और किसी और से नहीं बोलना, अपने आप से बोल लो। शीशे में खड़े होकर अपने, वैसे अगर आपके पास कोई कमिटेड लिसनर हो, जैसे कई घरों में होते हैं ऐसे लोग जो आपके सपने या बिलीफ को एग्री करते हैं, तो उनके साथ बात करो। नहीं तो जब तक ये बहुत मजबूत ना हो जाए, अपने आप से ही बात करो। मतलब इंस्टेड ऑफ दूसरों को अलाउ करो ना कि आपका भी बीज जो हम बीज रहे हैं, जिसमें भी सैपलिंग आना है, तो बचा के रखो इसको दुनिया से। तो कई बार होता है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि अपने आप के साथ बी इन योर वॉशरूम, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। आपको सुनने वाला आप अकेले काफ़ी हो। तो लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है। जो हमने विजन बोर्ड बनाया, जो भी आपका नया वाला बिलीफ आप मजबूत करना चाहते हो, एंड नाउ द थंब रूल इज, उस बारे में सोचना है। सोचने से शुरुआत होगी अब सारी, पर सोचने तक आने के लिए भी आपको ये 4 स्टेप्स करने जरूरी है डेली बेसिस पे। सोचने में मतलब कल्पना करनी है कि आज इफ आप वो चीज पा चुके हो। राइट। और 8 मिनट का टाइमर लगता है इस टाइम पर। ओके। आपके पुराने बिलीफ कहाँ बैठे हुए हैं? आपके सबकॉन्शियस में। कॉन्शियस में नहीं होते, कॉन्शियस में सोच और यादें होती हैं खाली। तो सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है वो। तो सब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाने में किसी भी थॉट को 8 मिनट लगते हैं। तो आपने 8 मिनट तक कॉन्शियसली जागकर, जैसे आप इस रूम में बैठे हो, बैठ गए, आपने पहले लिखा, बोला, सोचा, अब मतलब आपने सुना और देखा, और अब आपने आंखें बंद करी, 8 मिनट का टाइमर लगाया फ़ोन पे। अब आप बोलना शुरू करो।
ओके क्या कि जो आप पाना चाहते हो, एज इफ तुम पा चुके हो, इसको पा चुके हो। तो आप जैसे आईपीएस बनना चाह रहे हो, वाओ, आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल, मैं कितना कमाल की ज़िंदगी जी रहा हूँ। जो भी आप उस ज़िंदगी को देखते हो, जो आप बिलीव करते हो कि आईपीएस बनने के बाद आपको मिल रही है, इसके लिए जब हमने शुरू में क्वेश्चन किया था ना, व्हाट डू यू वांट, कि आप क्या पाना क्या चाहते हो, आपने कहा आईपीएस फॉर एग्जाम्पल, राइट उसी समय लिखो क्यों बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना क्यों चाहते हो। तो आप लिखोगे ना, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बंगले में रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास ऑर्डर रिलीज हो। जो भी आपके वाला वजह है जिस वजह से आप बनना चाहते हो, उस वजह को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दो। राइट वाई को, वाई मीन्स कॉन्टेक्स्ट, कि आप वो चीज़ पाना क्यों चाहते हो, नया बिलीफ क्यों बनाना चाहते हो। जितना आपका वाई पावरफुल होगा ना, उतना आप इमेजिनेशन की दुनिया में, विजन की, जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप बहुत डीप जा सकते हो, क्योंकि वाई स्ट्रांग होगा। अगर मैं बनना नहीं चाहती आईपीएस, पर फिर भी मैं, मतलब जैसे मैंने आंख बंद करी और मेरे को पता है मैं क्यों बनना चाहती हूँ, तो मैं वो शुरू में बोल के इमेजिन करूँ, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। राइट 8 मिनट तक टिकना है आपको यहाँ पे, तो 8 मिनट तक अपनी सोच में सिर्फ आईपीएस, उसकी लाइफ, उसकी अकम्पलिशमेंट जो आप पाना चाहते हो, सिर्फ उसी को टिकने दो 8 मिनट तक। अगर आपने चुपचाप होकर सोचना शुरू किया, तो ये ऑफिस की याद, बीवी की याद, मम्मी की याद, कोई ना कोई और चीज़ आ जाएंगी दिमाग में। तो बोल के करना चाहिए। आंखें बंद करी और आपने शुरू किया विजुअलाइजेशन। नाउ 40 डेज तक आपको इसको रोज करना है, मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम एज मैनी टाइम्स। मतलब हम नॉर्मली 3-6-9 बोलते हैं, 3 बार कर लो एक दिन में, अगर कर सको। मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो पर आपका नया बिलीफ 40 डेज में बहुत डीप तक चला जाता है। ओके कोई भी नया बिलीफ बनने में मिनिमम 7 डेज लगते हैं, एवरेजली 21 दिन लगते हैं, नॉर्मली 40 दिन में बन जाते हैं, जब तक कि किसी के संस्कारों में ना हो। संस्कार में पिछले जन्म से लेके आ रहा है वो। तो अगर वो वाला केस नहीं है, तो 40 दिन में नॉर्मली एक अच्छा डीप रूटेड बिलीफ बन जाता है। पर अगर आपने एक भी दिन मिस किया, तो फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा 40 दिन दोबारा से। इट्स लाइक ए चिलिया, इट्स लाइक ए चालीसा। तो 40 दिन यानी 1.25 महीना हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट। तो ये बस आपने 5 स्टेप्स करने हैं डेली बेसिस पे टू क्रिएट एनी न्यू बिलीफ। जैसे आपने पैसों के लिए बोला, कुछ भी, करियर के लिए, पैसों के लिए, फैमिली के लिए, जहाँ पे भी आपको कुछ नया डिज़ायर क्रिएट करना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे आपने बात की ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की, किस तरह से आपको कोई भी थॉट या फीलिंग्स लानी है, उसके बाद से उस पर एक्शन लेना है, एक्शन लेने के बाद वो कंप्लीट होगा और महेश आपको प्राप्ति हो जाएगी। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गोल कैसे सेट करें। मतलब होता क्या है कि कई बार हमको कोई चीज़ चाहिए होती है, बट जब हम वो पा लेते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती कि नहीं ये चीज़ नहीं थी, मुझे कुछ और चाहिए। तो लाइफ का सबके कुछ ना कुछ पर्पस होता है, गोल होता है। तो जैसे मैंने एक जगह सुना था कि अगर आप कोई भी गोल डिसाइड करते हो, सपोज आपको ऑफिसर ही बनना है या आपको म्यूजिशियन बनना है, तो फिर वहाँ पे पूछो क्यों, और ये क्यों तुम्हारा वाई कम से कम 3-4 स्टेप तक जाना चाहिए। मैं 10 बोलती हूँ तो 10 स्टेप तक जाना चाहिए। म्यूजिशियन बनना है, क्यों? फेम चाहिए, क्यों? पैसे मिलेंगे, पैसे से क्या करोगे? ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्यों? ज़्यादा टाइम से क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम अपने गोल को डिज़ाइन कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा लाइफ का गोल है, अब मुझे फोकस होकर इस पे काम करना है, अब दोबारा मुझे गोल के बारे में नहीं सोचना है, मेरे को रास्तों के बारे में सोचना है कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। हाँ, देखिए सबसे पहली बात होती है गोल। If you're born as a human, you have a goal for sure. You have a purpose of life. You have a reason of existence on this planet. अब वो मेन रीजन या मेन गोल तो जब मिलेगा तब मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है। राइट। पर जो डेली बेसिस के गोल्स होते हैं, गोल किसको कहते हैं? कोई भी आप दिन भर का कोई भी पर्पस या गोल बनाओ, आज के दिन का गोल बनाओ। अगर आपको कभी भी गोल्स पे टिकने की अपनी आदत को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आई ऑलवेज से गिव आप 1 घंटे का गोल भी बना सकते हो। इस घंटे में मैं क्या करने वाला हूँ, इस दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, इस हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूँ। एंड वंस यू गेट इनटू दैट मसल विल टेक यू फॉरवर्ड। ओके। तो ये सबसे इजी आंसर होता है जो हम किसी भी यंग या फ्रेशर को सिखाते हैं। ठीक है। आज अपने दिन भर का गोल बनाओ कि आज दिन भर में मैं 4 गाने रिकॉर्ड करूंगा, या आज दिन भर में मैं 4 बुक्स पढ़ूंगा, 4 चैप्टर पढ़ूंगा। या अगर आप किसी भी जैसे हाउसवाइफ होती है, वो घर का काम करती है, तो आज मेरे दिन का गोल है कि आज मैं कपड़े धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी, 2 डिशेस बनाऊंगी। ओके। जो भी उनका काम होगा, हर किसी का कुछ ना कुछ तो क्यारे या काम होता है ना। तो आप एक एक दिन को अपने गोल वाइज सेट करो। ये जो अंदर से आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होनी शुरू होती है। ओके। योर सेल्फ एस्टीम इज अकम्प्लिश्ड और एडेड ऑन ओनली बाय सेटिंग सर्टेन टास्क और गोल एंड अचीविंग इट।
द मोमेंट, जैसे आपने बोला आज मैं जिम में 2 घंटे काम करूंगा, तो ठीक ये है। भी गोल है। हाँ। आप वो उस गोल को अचीव करो कि आज मैंने 2 घंटे बोला, मैं 2 घंटे काम करूंगा। यू विल सी समथिंग रियली रेजिंग इन योर इनर एक्सपीरियंस, ओके। और यही आपको रोशनी देगा धीरे 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 और आगे बढ़ने की गोल की क्लैरिटी के लिए। आपने दूसरी चीज़ एक बहुत प्यारी बोली कि लोग अकम्प्लिश कर लेते हैं पर उसके बाद भी उनको खुशी नहीं मिल रही, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, फिर आगे भाग रहे, हाँ। फिर आगे भाग रहे। यही वो चीज़ जिसके लिए हम इतना आज की डेट में, इतना मैं और मेरी बहुत बड़ी टीम है जो हम मिशन पे है। ये एक बुक है जिसका नाम है मैजिक। इट्स ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, ओनली ग्रैटिट्यूड, जिसको कृतज्ञता बोलते हैं। मतलब इट्स एन इंटरनेशनल बुक, पर ये लोग प्रैक्टिस कर सीक्रेट सीरीज के आगे आते हैं। राइट। जो भी आप इस समय काम कर रहे हो, जैसे आप जिम में काम कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, जिम में मशीन्स होती हैं, डंबल्स होते हैं, वेट्स Right. होते हैं। आपके वेट्स आपकी बॉडी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हो। आर यू रियली थैंकफुल फॉर द वेट्स? आर यू थैंकफुल फॉर द मशीन्स? आर यू थैंकफुल फॉर द कोच हु इज कोचिंग यू? आप घर पे हो उस समय, ये माइक्स आपके आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सच में चाहते हो कि पॉडकास्ट आपको सेटिस्फेक्शन दे, आप एक बार करके देखो। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो पॉडकास्ट बनने में होते हैं, चाहे व्यूअर्स हैं, यूट्यूब है, वाईफाई है, मोबाइल डाटा है, ये स्पीकर है, ये लाइट्स हैं, एक बार दिल से इन सबको थैंक यू कह के देखो कि थैंक यू लाइट्स इतनी रोशनी देने के लिए, कितना अच्छा शूट हुआ। राइट। थैंक यू माइक्स हमारी आवाज़ कैच करने के लिए, जो भी आपकी टीम्स काम कर रही हैं। तो ऑब्जेक्ट को भी हम थैंक्स बोले, मतलब हाँ। इसमें तो जान नहीं होती है ऐसा हम एनर्जी सब में होती है, ओके। मतलब हर चीज़ में एनर्जी तो ये सेंस कर सकता है मेरे फीलिंग्स को। ये जो एनर्जी से बना, जैसे कि आप अगर ओम नमः शिवाय वर्ड सुन, अपने मंत्र है ना। हाँ। ओम मतलब जो नानक जी ने भी और जो शंकर जी ने भी क्रिएट करने का, जो 3 का एक वर्ड, 3 का सेलेबल होता है उसके Right. अंदर ना। 3 का मतलब ये होता है, ओम में हम आ ओम बोलते हैं, अगर हम देखो आ ओम, ब्रेक करके। तो आ ओम वही सेम नानक जी ने बताया एक ओंकार के एक अंदर ओंकार। ना। तो मतलब आ ओम मतलब कि आकार, ओकार, मकार। आकार मीन्स कोई क्रिएटर है, ओकार मीन्स जो चला रहा है सब कुछ, मकार मीन्स जो कंप्लीट कर रहा है। तो वो एक ही है जो तीनों चीज़ें काम कर रहा है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने अलग अलग वे में क्रिएट, मतलब आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, पर वो एक ही है। और जब हम ओम बोलते हैं उसके बाद हम बोलते हैं नमः शिवाय। नमः शिवाय मीन्स संस्कृत के वर्ड है, सिलेबल्स। इसका मतलब होता है पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। ओके। ये लोगों को लगता है नमः शिवाय का कुछ और मतलब है। यू गो टू द गूगल एंड चेक इट। संस्कृत के इन 5 का मतलब है 5 एलिमेंट्स। नमः शिवाय। अब अगर अपने ओम को समझना है, जो परमात्मा है, जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, उनको समझना है, उन तक पहुंचना है, तो पहले नमः शिवाय को आपको समझना होगा। नमः शिवाय मीन्स 5 एलिमेंट्स। और ये 5 एलिमेंट्स मिलके सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ, आपको भी, मुझको भी, गिटार को, पर्दों को, माइक को, सब कुछ। अब या तो इसमें धरती एलिमेंट है, या अग्नि एलिमेंट है, या वायु है, जल है, या आकाश है, कुछ ना कुछ है। और ये 5 एलिमेंट मिलकर जो भी चीज़ का निर्माण करते हैं, ये सब की सब चीज़ें बन रही हैं और मिट रही हैं। आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिटेंगी। आपने कभी बिल्डिंग्स को बनते हुए देखा होगा। आज बिल्डिंग बनी जवान लग रही होती है, 10 साल बाद वो जर्जर हो जाती है थोड़ी सी, फिर होता है 100 साल बाद वो खंडरी हो जाती है। तो देखिए ना, बिल्डिंग्स पे तो बूढ़ी हो रही है ना। बिल्कुल। उसी तरह से पहाड़ होते हैं, जैसे कुछ पहाड़ होते हैं जो बिल्कुल जवान पहाड़ियाँ होती हैं। अभी आज की डेट में अब हिमालय जवान पहाड़ों में माना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं बहुत तेजी से वहाँ पर, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। हर चीज़ अपने अपने टाइम में बनती है, चलती है, और एक दिन सब खत्म हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, ना कभी बनी है ना कभी मिटेगी। वो सदा से थी, वो है और रहेगी। वो ऊर्जा है, वो एक शक्ति है। तो अब जब हर चीज़ को आप शक्ति के रूप में समझना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप में और मेरे में भी कोई शक्ति है, एनर्जी है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। हर चीज़ में वही एनर्जी काम कर रही है। और वो एनर्जी जब संगठित हो जाती है अलग अलग तत्वों के रूप में, अब मेरे में 72% पानी है ना। इसमें हो सकता है परसेंटेज अलग हो, बिल्कुल। इसमें हो सकता है परसेंटेज अलग हो पानी की, इसमें हो सकता है कोई और एलिमेंट ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है धरती ज़्यादा हो इसके अंदर, इसमें हो सकता है धरती ज़्यादा हो तभी ये इतना ठोस है। तो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ों के रूप अलग अलग हो रहे हैं, वरना है वही 5 एलिमेंट्स और वही एनर्जी है। तो जिस दिन हम ये डेप्थ में समझते, पर ये समझते, मेरे को सब इसको बुक को बार बार रिपीट प्रैक्टिस के बाद ही ये बातें समझ आनी शुरू हुई है। ठीक है। तो सब इसमें, तो अगर मैं इसको अपनी एनर्जी पॉजिटिव दे रही हूँ,
इसकी और मेरे बीच में जो हार्मनी है, जो वर्केबिलिटी है, वो उतनी उतनी ऊपर जाती जाएगी। ओके, ठीक है। आप किसी इंसान के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जैसे आपकी मेड है, हाँ, और आप कह रहे हो थैंक यू घर में बहुत अच्छा पोछा लगाने के लिए, थैंक यू हमारे कपड़े बहुत अच्छी तरह से धोने के लिए, हाँ, तो अब उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अगर आप उसको बिल्कुल अच्छा उसको लगेगा। हाँ, एक्नॉलेज कर रहे हो तो हाँ, ये अब बोलोगे कि और हाय अच्छे से कितना करेंगे। बेकार काम किया हाँ, तुमने, ये कोई ऐसे कोई कपड़े धोते हैं, ऐसे कोई खाना बनाते हैं, कितना बेकार किया। तो आपने उसको कुछ भी ऐसा बोला तो उसको अच्छा लगा बुरा लगा? बुरा लगा, राइट, नेगेटिव। राइट। तो आपका और उसका जो रिलेशनशिप है या जो भी आपके करंट स्टेटस है वर्केबिलिटी हुँ, का, हुँ, आप जितना उसको एक्नॉलेज करोगे या ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना एक स्टेप वो और बेटर करने का राइट। कोशिश होगा। ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे मेरे फादर इरिगेशन में इंजीनियर हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। तो विश्वकर्मा पूजा जब आती थी तो उस दिन वो लोग काम नहीं करते थे। उस दिन सारे इंस्ट्रूमेंट उनके, वो एक्चुअली हम लोग तो कंप्यूटर उसमें हैं, उन लोग के इंस्ट्रूमेंट होते थे, मशीन्स होती थी, टूल्स होते थे, तो सारे टूल्स रखते थे और उनकी पूजा करते थे। ट्रू। और फिर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते थे कि भाई तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं और ये हमारा सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो हाँ, लोगों हाँ। के यहाँ पे तो पूरे त्योहार बने हुए राइट, विश्वकर्मा राइट, डे। राइट, राइट। तो हम भी अपने, पहले मैं हेयर ड्रेसर थी आज से 25 साल हाँ, पहले, आई नो। तो मेकअप, और तो मैं भी अपने ना कैंची, कंघी, अपना क्लिपर सब रख कर उसको थैंक यू करती थी। ओके। तो पूजा करने का मतलब देखिए, पूजा में क्या हुआ, आजकल लोग कर्म कांड को समझ के बैठ गए, पर आप ठीक है। अंदर से आभारी हो, अंदर से कृतज्ञ हो, दैट्स द बीइंग ऑफ यू। बाहर से आप डूइंग कर रहे हो, पर बीइंग को भी तो साथ लाओ ना। पूजा करने का मुझे अब जितना आपसे बात करके समझ में चीज़ें क्लैरिटी आ रही है कि पूजा करने का मतलब ही है ग्रेटिट्यूड। कि हाँ। आप उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड वाले जोन में होते हो। हाँ। अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो दिन भर में तो आपके अंदर की फीलिंग्स अच्छी होंगी और आपके एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। वो तो आप राइट। वर्डिंग तो सुने ना, आप जब कहते हो कि ओम हाँ, जय जगदीश हरे, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, तो आप ओम के साथ जय जोड़, जय मीन्स जय जयकार करना। राइट, राइट, राइट। जय जयकार करना इज ए काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इज ए काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। सिखिज्म में कहते हैं वाहे गुरु, तो वाह वाह करना इज ए ग्रेटिट्यूड। तो ये सब लोग ग्रेटिट्यूड ही कर रहे हैं अलग अलग राइट, राइट, लैंग्वेजेस राइट। में। तो अब वो लोगों को वाह वाह करना या जय जय करना कई बार रिलेटेबल नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ थैंक यू कर लो फिर। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू राम जी, थैंक यू कर लो सबको। तो बात तो एक ही है ना, आप पॉजिटिव एनर्जी पास कर रहे हो। तो अब एक बुक में ना बहुत अच्छा एक रूल बताया गया है। अच्छा। आप किसी भी चीज को जब आप व्हेनेवर यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, इट विल बी गिवन मोर टू यू। ओके। अगर आप किसी रिश्ते में किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, उसमें आपको और वो दिया अबंडेंस जाएगा। आ जाएगी। हाँ। एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समथिंग और कंप्लेनिंग फॉर समथिंग, व्हाटएवर यू हैव, इवन दैट विल बी टेकन अवे। ओके, ठीक तो है। ये आप और नीचे जाते चले जाओगे। तो अभी ये माइक एक तरह की वर्केबिलिटी पे काम कर रहा है, और ठीक आप है। चाहते हो कि अगले 20 साल 50 साल तक ये बहुत बढ़िया काम करे मेरे साथ, हाँ। तो इसको बस गुड एनर्जी दो। राइट। गुड एनर्जी दोगे तो हाँ। टिका रहेगा काफी लंबे टाइम तक। और अगर आप इसको बैड एनर्जी दे रहे हो, चाहे बिल्कुल। आप वो डूइंग में दे रहे हो चाहे बीइंग में दे रहे हो, तो जो इसकी लाइफ शेल्फ लाइफ है उससे भी कम काम में, मतलब कम उम्र में अपना नीचे, इसका वर्केबिलिटी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये हाँ, रिश्तों में भी देखो तो यही चल रहा है। रिश्तों में भी तो यही है ना, आप जितना किसी को एक्नॉलेज कर रहे हो, तारीफ दे रहे हो, जो जो भी उसमें है, 100 में से अगर एक चीज भी कोई अच्छी है तो उसके लिए तारीफ कर दो उसको। ओके। तो उतना वो रिश्ता और फलता फूलता है, बढ़ता है। जैसे मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। ओके। हाँ। एंड अभी भी मेरे हस्बैंड रात शाम में मेरी वेट कर रहे होते हैं। कई बार फूल ले आते हैं, कभी Okay. मेरे आने पे सॉन्ग रोमांटिक चला लेते हैं, मतलब जस्ट आते ही कहते हैं लेट्स डांस। तो मतलब अभी भी रोमांस इज देयर, अभी भी लव एंड एफिनिटी फॉर ईच अदर इज देयर, बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल द वे ही इज। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ। और कभी मैं अकेले होती हूँ, उनकी फोटो देखकर अक्सर मैं उसको ग्रैटिट्यूड करती हूँ, और वो मेरी फोटो को देख के ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो बिकॉज वी बोथ आर ग्रेटफुल टू ईच अदर। तो कई बार लोग कहते हैं 30 साल हो गए, लोग मतलब बहुत लंबा time। मतलब कि उनको भी देख के नहीं लगता कि इनकी हाँ। एज होगी। राइट। तो आई थिंक रिलेशनशिप भी, आपकी हेल्थ भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को बना के रखते हो। एंड ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू स्टे इन पॉजिटिव एनर्जी। तो वो इंसानों के लिए भी है, पैसों के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है, और इन चीज़ों के लिए भी है। हर जगह आप अपनी कार का करके देखो, अपने इंस्ट्रूमेंट्स का करके देखो, टीम का करके देखो। Right. एंड I won't say instantly, but within a few days or few weeks you will see something getting better and positive. ओके। तो रिजल्ट्स तो होते ही है ना। राइट। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपने इसे कैसे डिकोड किया है? जैसे आज मैंने आपको अट्रैक्ट किया है, आपने मुझे अट्रैक्ट किया है, तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, ठीक है। समान समान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। समान मीन्स लाइक।
इन द वर्ल्ड ऑफ एनर्जीज, अगर मैं बहुत गुस्से वाली हूँ तो मैं गुस्से वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी। ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं स्पिरिचुअलिटी वाले लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं मैनिपुलेटिव हूँ तो मैं मैनिपुलेटिव लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं बहुत नेगेटिव हूँ तो मैं नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, नेगेटिव न्यूज़ को अट्रैक्ट करूंगी। क्योंकि जस्ट इमेजिन इट लाइक अ मैग्नेट, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि मैं एक मैग्नेट हूँ, और जिस तरह की मैग्नेट में एनर्जी होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी तरह की सिचुएशन या लोगों को मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। रिजल्ट्स भी वैसे खींचेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जिस तरह के आप इस समय जो भी विचार भेज रहे हो या एनर्जी बाहर भेज रहे हो, उसी एनर्जी को आपकी तरफ आते हो, मतलब वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, वही घूम के वापस आएगी, जिसको हम कार्मिक भी बोलते हैं। कर्मा की दुनिया में भी हम यही कहते हैं कि जो बीजोगे वही खाओगे, वही मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इजी, कुछ हमारे जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं उनको इजीफाई करता है। तो कई लोग कहते हैं मानते नहीं है ऐसे बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप ना मानो पर आप नीचे तो धरती तो आपको हवा में उड़ रहे हो, तो आप मानो ना मानो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। आप मानो ना मानो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स समान चीज को आकर्षित करती है। तो उसी हिसाब से वो चाहे मनुष्यों पे आप लगा दो, किसी भी सपने पे लगा दो, आपको कोई कार चाहिए उस पर लगा दो। अगर आज मैं इस एनर्जी में हूँ कि ये कार पाके मैं कितना खुश हूँ, तो मेरी एनर्जी क्या है? कार को पाने की, अकम्पलिशमेंट की एनर्जी, उसकी हैप्पीनेस की एनर्जी, उसकी थैंकफुलनेस की एनर्जी। तो अगर मैं इस एनर्जी में अभी हूँ तो मैं उस कार को अपने तरफ आकर्षित करना शुरू कर दूंगा। ओके। तो वही नौकरी के साथ लगता है, वही हर चीज़ जो आप पाना चाहते हो। बट अगर मैं आज इस एनर्जी में हूँ कि स्केर्सिटी एनर्जी, अरे हमारे बस की कहाँ मर्सिडीज लेना, हमारे बस की कहाँ रोल्स रॉयस लेना, या बड़ा मुश्किल है, बहुत पैसे लगते हैं, मैं कहाँ कमा पाऊंगा। तो अभी आप किस एनर्जी में हो? डिप्राइव, स्केर्सिटी, या जिसको आप कहो कि नेगेटिव एनर्जी में उस चीज़ के, तो आप कभी उस चीज़ को अपनी लाइफ में आकर्षित कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो आपकी एनर्जी इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तभी हम कहते हैं कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसकी शक्ति में, जैसे मैंने विजुअलाइजेशन किया ना, हाँ। तो उस प्रैक्टिस में आओ कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, तुम कितना खुश हो, कितना सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इसके लिए आई रिपीट अगेन, जैसे देयर इज अ मूवी कॉल्ड द सीक्रेट तो उसमें इंग्लिश हिंदी हर भाषा में है वो मूवी ना, तो उसको देख के लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। आई मस्ट से, मतलब मैंने आज तक 100 बार देख ली होगी, बिकॉज इट्स अ 90 मिनट स्मॉल मूवी, डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, बट हर बार देख के लगता है कि अरे हाँ, ये भी तो चीज़ हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। तो आई वॉच इट एंड आई लर्न इट फ्रॉम दैट मूवी, बिकॉज पता है सब कुछ यार, पता तो होता है, हमें नॉलेज है, पर प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है ना हर चीज़ की। So I think I believe in practicing things. So I keep on reading or watching things which keep me in practice. Right. So that way law of attraction has certain rules. And I say secret पहले देख लो एक बार, थोड़ा बहुत तो वहीं से क्लैरिटी आ जाएगी। राइट। अब इसमें भी कई सारे लोग जो होते हैं कुछ अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं वाटर टेक्निक करूँगा, 369 का आपने जिक्र किया, 555 होता है। तो आपने कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ की, या आप किस तरह की टेक्निक्स को सपोर्ट करते हो? सी, आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, वाटर टेक्निक है, हम धरती माँ के शुक्राने भी बहुत करते हैं। ठीक है। जैसे सांस जब भी आप एयर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उस समय आप थैंक। मेन थिंग इज आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो बट डू इट ग्रेटफुली। ठीक है। देखिए, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर इन द यूनिवर्स। बट आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, जैसे अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ठीक है, तो पैसे भी तो दोगे ना। ओके, उसको ऐसे ना ऑर्डर प्लेस हो गया तो यूनिवर्स आपको दे देगा। अमेजोन थोड़ी ना ऐसे आपको ऑर्डर सप्लाई कर देता है। इट टेक्स सम करेंसी फ्रॉम यू ना। उसी तरह से यूनिवर्स की भी करेंसी है। ठीक है, आपको जो चाहिए वो देगा। ऑर्डर प्लेस ढंग से करो, जिसकी पूरी टेक्निक होती है, और अब भर भर के उसको शुक्राने दो यूनिवर्स के किसी भी रूप को। आपकी चॉइस, आप सूरज को देना चाहते हो, लक्ष्मी माँ को देना चाहते हो, जो भी आपके वाले फेथ के डेटीज हैं। जैसे कोई लोग राम जी को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, आप अल्लाह के शुक्राने करो। हर चीज़ के लिए अल्लाह को थैंक यू बोलो। अल्लाह, आपने मेरे को इतना अच्छा घर दिया, इसके लिए थैंक यू। जो भी, जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, अपने आप को मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी में बना के रखो, शुक्राना में बना के रखो। द करेंसी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रैटिट्यूड। ओके। तो आप 369 करो, आप एंजल नंबर्स करो, आप 555 करो। एंजल नंबर्स क्या होते हैं?
एंजल नंबर्स जैसे नॉर्मली जैसे 1111 आ गया, 2222 आ गया, तो जहां पर आपको एक ही चीज बार बार फ्लैश हो रही है, जैसे 4 बार फ्लैश कर रही है। सी नॉर्मली 369 तो वैसे जिसको हम कहते हैं टेस्ला की टेक्नोलॉजी है। तो 3 नंबर तो आप ये बुक पढ़ोगे आपको प्रॉपरली पता चलेगा। इसमें 3 नंबर इज द क्रिएटर कोड। यूनिवर्स में कोई भी जब क्रिएशन करनी होती है, किसी भी चीज की क्रिएशन होती है, तो हमेशा 3 का नंबर चलता है। जैसे एक मेल फीमेल, जैसे एक माता और पिता मिलके बच्चे का निर्माण करते हैं, तो 3 की आइडेंटिटी बनी ना। तो हमेशा क्रिएशन में 3 का नंबर आता है। उसी 3 को हमने 6 और 9 में भी यूज किया है। 369 के अंदर वो क्रिएटर कोड है। इस बुक में सिखाया जाता है जब भी आप थैंक यू बोल रहे हो तो आपने एंड में बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है। तो वो साइंस पूरी बुक में लिखी हुई है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, मॉर्निंग में बोलना है। और जब आप अपना सपना या डिजायर मैनिफेस्ट करोगे तब भी आपने पहले बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसके बाद आपने अपना डिजायर बोलना है। राइट। वो क्यों बोलना है, अब नाउ दिस इज, इसको समझने में आपको 1 महीना लगता है। तो आई थिंक 1 महीने तक रोज 1 घंटा ही तो निकालना है आपने। पर अपने आप से सीखो ना, खुद से। जैसे हम लोग शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में हर महीने 1 तारीख को और 15 तारीख को बुक स्टार्ट करते हैं। बुक मतलब ऑनलाइन जूम पे वॉलंटरी सब स्टार्ट करते हैं, और जूम पे भी तो, और यूट्यूब लाइव पे। तो जो लोग खुद से करने में लगता है छूट जाएगी बीच में या मैं पूरी कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो फिर वो ग्रुप में आके ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो उससे एक रेगुलरिटी बनी रहती है आपकी। 30+ मेरे ख्याल 40 दिन लग ही जाते हैं। बुक में 28 चैप्टर हैं, पर 1-1 घंटा ही रोज करते हैं हम लोग ना, तो उसमें 40 दिन लग जाते हैं। कुछ चैप्टर लंबे हैं इसके थोड़े से, तो पर आपको एंड तक में पूरी क्लैरिटी आ जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, ग्रैटिट्यूड कैसे कैसे करके मैक्सिमम आप कमाइयाँ कर सकते हो। अभी तो जैसे मैं आपको बोलूँ, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, ऑफिस में AC चल रहा है, टॉयलेट भी है वहां पर, या आपकी बैठने की सीट है या टेबल है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आप जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन बोलते हो, तो पानी ऑब्वियसली मेरी बॉडी का 72% पानी है, दिमाग का 82% जो है रेशो पानी की होती है। तो जब पानी को ग्रैटिट्यूड करके और उसको अपने, और पानी के पास ना मेमोरी होती है, इट लिसन्स। अभी हम बातें कर रहे हैं, सब कुछ सुन रहा है। अच्छा। हाँ, आप देखिए ना, मंदिरों में चरणामृत जो बनता है वो जल तो कुएं से या नलके से ही लाएंगे ना। पर वो जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं पंडित जी, वही तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, जिसकी वजह से उसमें वो पावर आ रही है। गुरुद्वारों में जो बानी चलती है, शब्द चलते हैं, वही तो प्याऊ में या सरोवर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी का पानी इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो उसके आसपास आश्रम है, साधु संतों की कुटिया वगैरह होती है, तो वो लोग अक्सर वहाँ पे अपना मंत्र जाप करते रहते हैं। गुरुकुल में लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वो पानी सब कुछ सुनता है। और जब ये वो पॉजिटिव चार्ज पानी होता है, वो आप पीते हो तो आपको अफेक्ट करता है। अब घर में कई बार क्या, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा चैंटिंग म्यूजिक लगाया हुआ था शिवा, आप इसको जहाँ पे आपके घर में RO सिस्टम है या टैंकी है पानी की, आप उसके पास लगा दो। आप देखना 1 महीने बाद आपके घर की वाइब्रेशन, लोगों की हेल्थ, उसमें कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि पानी उस चैंटिंग को भी सुन रहा है। तो चैंटिंग तो पॉजिटिव ही है ना। कई बार लोग किचन में खड़े होकर या पानी जैसे काम कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं आपस में, या टीवी पे कोई ढिशुम ढिशुम वाली मूवी लगा रखी है, या पानी पीते हुए कोई दुखी की बात है, आप जैसे कोई बीमार है, बंदा दुखी है या किसी का लॉस हो गया, तो हम क्या कहते हैं, चुप हो जा, पानी पी ले, पानी पी ले। किसी रोते हुए को चुप कराने के लिए हम कहते हैं पानी पी ले। तो कभी नहीं करना चाहिए। आपको पानी का इनटेक, पानी के आसपास आप जब भी हो, यूज कर रहे हो पानी को, पी रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई टू बी इन पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग योर बॉडी, योर माइंड, एवरीवेयर। आपके थॉट्स भी वही बना रहा है, आपकी मेमोरीज भी पानी स्टोर कर रहा है, तो आपकी बॉडी सिस्टम के अंदर। तो पानी के साथ जितना पॉजिटिव आप रहोगे, उतना वो आपको लाइफ में और आगे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो जब आप वाटर मैनिफेस्टेशन कहते हो, तो हम इसको पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं, और जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, हम पानी को बता देते हैं, ताकि आपका सपना आपके सिस्टम में अलाइव रहे। तो इसीलिए वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक नॉर्मल क्या होता है, जब भी हम सो के सुबह उठते हैं, तो बिना मतलब के, मोस्टली लोग के साथ ऐसा होता है, मैंने कई सारे पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन गेस्ट से पूछा है, तो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है, जो लास्ट
डे आपका हुआ रहता है, लास्ट नाइट अगर कोई फाइट हुई है अपने पार्टनर के साथ या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ तुरंत हिट करती है आपको नींद से उठते ही, बिल्कुल। और फिर आपकी पूरी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन होना शुरू, खराब होना शुरू। ट्रू। तो मॉर्निंग में उठने पे क्या ऐसा रिचुअल करना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए? देखिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ हाँ। कि मॉर्निंग में, ठीक है, ठीक है। जो आपका रात को सोते हुए लास्ट थॉट होता है ना, हाँ। वो बीज होता है आपके ठीक है। अगले दिन की सुबह का। ओके। तो जैसे इसमें आप अगर ध्यान से समझेंगे, चैप्टर 1 ही है। चैप्टर 1 इज अबाउट काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स में सुबह सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जैसे आपने लाइट जलाई, पहला काम आपके बेड साइड पे कॉपी पेन होना चाहिए। उससे भी पहले, मैं तो उससे भी पहले सिखाती हूँ कि आपने जैसे सुबह उठे, आपकी आंख खुली, चाहे अलार्म से खुली चाहे कैसे भी खुली, पर अभी अब अंधेरा है कमरे में, पर आपकी आंख खुल गई है, आपने वहीं पे बेड पे लेटे लेटे अपनी बस जो भी आंखें वापस बंद करो और फाइंड आउट 5 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर आपकी ज़िंदगी में। मे बी आप कह सकते हो मेरे पास एक बेड है जिस पे मैं बहुत कंफर्टेबली सो रहा हूँ, तो बोलो आई एम वेरी थैंकफुल टू बेड बिकॉज मैं इस पर बहुत कंफर्टेबली सो रहा हूँ। आई एम थैंकफुल टू फैन बिकॉज इसकी वजह से हवा बहुत अच्छी आ रही है। आई एम थैंकफुल टू मैट्रेस जिसके ऊपर मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। आई एम थैंकफुल टू हाउस, आई एम थैंकफुल टू माई आईज, माई बॉडी, जो भी ठीक काम कर रहा है। अब से 5 से 6 चीज़ ऐसे सोचो टू बी ग्रेटफुल फॉर। राइट। इट विल सेट द टोन ऑफ द डे। ये सुबह उठते ही जो पहली चीज़ है। अच्छा, फिर उठ गए तो लिखना है, इसके बाद 5-6 चीज़ें लिखना है। नाउ अंडरस्टैंड, जब हम रात को सोने वाले होते हैं, दिन भर में बहुत कुछ हुआ होता है, पर रात को सोते हुए मैं ये नहीं कह रही आप दुनिया चेंज करो अपनी बीवी को या पति को या अपने मम्मी पापा को, क्योंकि दे आर द वे दे आर। राइट। ओके, तो आपको अपने पे काम करना है। तो करना क्या है, रात को दिन भर में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। मे बी आज दिन भर में मैंने ब्रेड अच्छी खाई, आज चाय बड़ी अच्छी बनी थी, आज मौसम अच्छा था, आज मैं जिम में ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर पाया। कुछ अच्छी चीज़ को सोचो। 100 में से 2-3 चीज़ें तो अच्छी मिल जाएंगी आपको, कोई भी, उनको सोचो और उनमें से कोई एक पिक करो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। मे बी यू से कि आज दाल अच्छी बनी थी या आज कपड़े अच्छे धुल गए, आई डोंट नो ना, बट वुड बी दैट थिंग। और उसको सोचते सोचते बहुत डीपली कहो कि वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू भगवान इतनी टेस्टी दाल खिलाने के लिए, थैंक यू भगवान इतनी टेस्टी दाल खिलाने के लिए, मज़ा आ गया दाल खाकर, मज़ा। आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहो। छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढो। छोटी छोटी चीज़ों में ग्रेटिट्यूड ढूंढो। ओके, ग्रेटिट्यूड से खुशी आएगी। हाँ, ग्रेटिट्यूड। अब देखिए, खुशी कहना, जब हम कहते हैं ना, खुशी किसे कहते हैं, गुड फीलिंग को, पॉजिटिविटी को, है ना। जब हम कहते हैं, एक बड़ा प्यारा सा फेस होता है, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। मतलब प्रेम, मतलब प्रेम, लव इज इक्वल टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ गुड फीलिंग। ठीक है। जब आप प्यार में होते हो, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ गुड फीलिंग में होते हो ना। तो मैं क्या बोलती हूँ, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। ठीक है। आप प्यार कर नहीं सकते हो तो आप खुशी कर नहीं सकते हो, पर आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, आप धन्यवाद कर सकते हो। तो धन्यवाद करते 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 आप गुड फीलिंग में चले जाओगे। ओके। तो ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज फॉर यू टू रीच हैप्पीनेस। तो वो तो आ जाएगी ना अपने आप, तो आप करना तो शुरू करोगे इसको। तो आपने ग्रेटिट्यूड जब करना शुरू कर, आप गुड एनर्जी में आ जाओगे कि वाओ, क्या, उसी बारे में सोचते रहो, सोचते सोचते सो जाओ। लास्ट थॉट, कई लोग हम अपना ऑफिस का काम, कोई टेंशन को लेकर सो जाते हैं, और ये हमारी जिंदगी में एक कैस्केडिंग इफेक्ट बन जाता है, बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है अब। क्योंकि जब आप रात को सो रहे होते हो ना, आपका कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, जैसे कॉन्शियस माइंड सोएगा, सबकॉन्शियस जागेगा, और सबकॉन्शियस को जो आपने फीड दे दी वही आपकी जिंदगी में सच कर देगा। वो सब कुछ सच करने वाला आपका सबकॉन्शियस ही है, जो आप, जहाँ पे आपके बिलीफ्स इकट्ठे हुए पड़े होते हैं। तो उसको लास्ट थॉट ये दो कि वाओ, जब सोने से पहले जबरदस्ती कुछ भी अच्छा सोचो जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड में हो, और सोचते सोचते सो जाओ, तो वो सोचेगा वाह, इसकी दाल बड़ी अच्छी बनी थी। आपने लास्ट थॉट तो ये सोचा ना, बड़ा थैंकफुल है, बड़ा थैंकफुल है भैया, ये तो बहुत अच्छा, इसकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, ये तो बड़ा खुशी खुशी सो रहा है। अब उसको क्या समझ आया कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, अब बड़ा खुशी खुशी सो रहे हो। अब वो आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो लोगों से रिलेटेड हो चाहे सिचुएशनल हो, उन सब में वो अच्छा करना शुरू कर देंगे। अच्छा, क्योंकि आप बड़े खुशी खुशी सो रहे हो। जो देखिए, वो ना सबकॉन्शियस इज लाइक जुगाली, वो 6-7 घंटे जब आप सो रहे हो, वो उसी वाले थॉट को जुगाली, मतलब चू कर रहा है। तो आप उसको वो थॉट दो जो आप सच करवाना चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड सबसे मजेदार क्या चीज़ है, उसको फर्क नहीं पड़ता जो आप कह रहे हो वो इमेजिनरी है या रियल है। उसको सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो आपने लास्ट थॉट दिया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव दोगे, पूरी जिंदगी आपकी नेगेटिव कर देगा वो। और अगर आप पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड का थॉट दे रहे हो और उसके लिए सच में ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, क्योंकि वो तो सच में हुआ है ना दिन में, तो आपको बिलीव करना बहुत आसान है। राइट। उसी को बस सोचो। नाउ वट एवर यू आर सीडिंग एट द लास्ट मोमेंट ऑफ योर स्लीप, वही सुबह जब उठोगे उसी का फल खाओगे आप। जो लोग सुबह कई बार ऐसे उठते हैं क्योंकि रात को ऐसे सोए हैं,
रात को नेगेटिव मूड में सोए हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक संभाल लो। या तो सुबह उठते ग्रैटिट्यूड बोलो और लिखना शुरू कर दो। इसमें एक बहुत प्यारी चीज सिखाई जाती है, मैजिक रॉक। राइट। आपने एक पत्थर लेना है, ठीक है। मैं कहती सबको करना चाहिए ये। ठीक है। आपने जैसे गले में रुद्राक्ष पहना हुआ है ना, ऐसे कोई पत्थर ले सकते हो आप, मतलब ये तो रुद्राक्ष है, ठीक है। ऐसे पत्थर कोई सड़क पे कोई पर मिल जाता है, कभी नदी किनारे मिल जाता है, घर में पेबल्स होते हैं हमारे, हाँ, तो plants पर में। होना पत्थर चाहिए, ठीक नो है। क्रिस्टल नथिंग, धरती माता का अंश होना चाहिए। ठीक है। पत्थर को रात को लेने से पहले जो हाथ में इजिली आ जाए, उसको लेकर आप बस लाइट बंद करिए, हाथ में पत्थर लिया और दिन भर की कोई अच्छी बात सोचो, ठीक और है। कोई एक चीज पकड़ के उसको ग्रेटिट्यूड करते करते सो जाओ। सुबह जैसे ही उठो, उसी पत्थर को, क्योंकि बेड पे होगा पत्थर, लेफ्ट राइट छोटा सा पत्थर चाहिए, तो उसी को दोबारा से हाथ में पकड़ा और दोबारा से जिंदगी में या अपने शरीर में या अपने आसपास की कोई भी एक चीज सोचो दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। उसी के बारे में सोचते सोचते उठो। आप ये एक्सरसाइज सिर्फ 7 डेज करके देखो। ओके। आप 7 डेज में अपने मूड में शिफ्ट पाओगे, अपने स्लीप पैटर्न्स में शिफ्ट पाओगे, आपको नींद बहुत अच्छी आने लग जाएगी, वेरी साउंड एंड वेरी रिलैक्सिंग स्लीप। आप जब सुबह उठोगे बड़े अच्छे मूड में होगे, यू आर, आई डोंट नो, पर अच्छा लग रहा है कुछ। मतलब मैंने वो जिंदगी जी हुई है एक्चुअली में। जब मैं सुबह उठती थी, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, यू नो, यू आर सो मच टेंशन, राइट। मतलब स्टाफ की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, बच्चों की टेंशन, बिजली ये गीजर किसने ऑफ कर दिया, ये क्यों नहीं चल रहा, आपस में ची 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 चल रही है। अब मैं सोचती हूँ माय गॉड, वैसी जिंदगी भी थी हमारी कभी। क्योंकि तब पता ही नहीं था कि रात को सोते लास्ट व्हाट्सएप देख रही हूँ मैं, कल स्टाफ छुट्टी मार रहा है, बिकॉज आई हैड अ टीम ऑफ 200 प्लस स्टाफ एट दैट टाइम टू हैंडल, बिकॉज आई हैड अ ह्यूज चेन ऑफ सैलून्स एंड एकेडमीज। तो मतलब कोई ना कोई छुट्टी में, कोई प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो रहा है, किसी की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही है, या किसी की अपॉइंटमेंट है हमारे स्केड्यूल में नहीं डली हुई, तो कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती थी। कई बच्चों के साथ कुछ बोल दिया, बच्चों ने, हस्बैंड ने बोल दिया, अरे लड़की सो जाते थे, आपस में कुछ मनमुटाव हो गया और वैसे ही सो गए, और जिंदगी और कड़वाहट से भरती चली जा रही थी। एंड देन वन डे वी केम टू नो, ओ माय गॉड, ये साइंस उल्टी चला रहे थे हम लोग। एंड देन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद दिस बुक ओनली, एंड धीरे 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 सब कुछ, मतलब आज के डेट में कोई मुझे बोले हेवन, सो आई कैन से दैट आई एम एक्चुअली लिविंग अ लाइफ ऑफ हेवन। मतलब हर चीज़ के अंदर, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, रिलेशनशिप में भी, बट ओनली बाय प्रैक्टिसिंग द फॉर्मूला राइट। ओके। और आज भी जब मैं उसको बाईपास कर देती हूँ तो फिर से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो वो तो एनर्जीज की गेम है ना, तो आपको, आपका काम है इसे मेंटेन रखना। राइट। जैसे आपने अभी बताया, और मुझे अभी यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन क्लिक किया कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सैलून्स थे, आपके 200 एम्प्लॉयज़ आपके अंडर में थे, और फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा साउंड थी, बहुत अच्छा कंडीशन थी सारी आपकी, तो कह सकते हैं कि सक्सेसफुल थी आप। तो सक्सेस में और हैप्पीनेस में कनेक्शन क्या है? When I started my journey, I was just a housewife around 29 years back. And my journey started from a quest or a need for money. क्योंकि आई वॉज मैरिड टू जॉइंट फैमिली, जहाँ पे दरानी जेठानी सब होते हैं और मम्मी पापा भी होते हैं। बिजनेस अच्छा है पर फिर भी आपको पैसे मांगने पड़ेंगे, है ना, मम्मी पापा से मांगने पड़ते हैं। तो मुझे मांगना बड़ा अजीब लगता था कि भी खर्चे कई बार ज़्यादा भी होते हैं। देन आई हैड, मेरी बेटी हो गई थी तब तक पैदा, एंड उसका फर्स्ट बर्थडे पे मैं आई कुडंट बाय अ ड्रेस ऑफ माई चॉइस बिकॉज आई हैड लेस मनी। तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं, अपने बच्चों को मेरे को जो लाइफ देनी है ना, आई रियली वॉन्ट टू बाय वट एवर आई वॉन्ट टू बाय। एंड देन माई जर्नी ऑफ वर्किंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। बट जब मेरे को पैसा कमाना शुरू किया, मतलब सक्सेस किसको कहते हैं कि जो आप पाना चाहते हो आपको मिल जाए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आप पाना क्या चाहते हो। जैसे आई वॉन्टेड टू वर्क विद सम ऑफ, जैसे आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि किसी सेलेब्स के साथ काम करना, अवार्ड्स मिलना या उनके साथ होना, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के साथ होना ही, जैसे आप बैठे हो ऐसे वो हम बैठ के बातें कर रहे हैं, शाहरुख खान जी के साथ, सलमान के साथ। तो इस इंडस्ट्री में, ब्यूटी में, ग्लैमर में दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला, होने का मौका मिला। कईयों के साथ काम किया, कईयों के साथ सिर्फ पार्टी की है। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल फेज था लाइफ का। बट एट द सेम टाइम मुझे हमेशा से अंदर से पता था कि यार मैं एक्चुअल में तो एक कुछ भी नहीं हूँ। मैं 12वीं पास, I was not even a graduate because I was married when I was in my first year. तो second year में I was pregnant, third year में I was a mother. तो I completed my graduation only for the sake of my children's admission into a school कि उनको admission मिल जाए, पर otherwise qualifying way में तो मैं सिर्फ 12वीं पास ही हूँ। पर आज मुझे इतने नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत मिल रहा है, तो ये भाई किसी की तो कृपा है। मतलब मैं मेरे में सच में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो I was somewhere deep inside I knew it
कि आई एम ब्लेस्ड इन ए वे कि मतलब कोई मुझ पे कृपा कर रहा है और मैं सब मजे ले रही हूँ. तो जो भी वो है मुझे पता नहीं कौन है, पर आई एम थैंकफुल टू यू, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक अगर आप, मैं वैसे अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत थैंकफुल थी, टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि Okay. मतलब सच में बहुत प्यार दिया मेरे क्लाइंट्स ने. मैं जैसी भी थी तब भी मेरे को बहुत काम मिला, और मुझसे अच्छा काम करने वाले लोग थे दुनिया में. मैं अपने स्टाफ को जानती हूँ, Okay. जो मेरे एम्प्लॉइज थे उनका काम मुझसे अच्छा था, क्योंकि मैं तो उनका ट्रायल लेती थी ना हाँ, उनका. तो उनका जो मेकअप करने की टेक्निक्स होती थी या काम की फिनिशिंग होती समटाइम, वाओ. पर वो आज भी वो 40,000 रुपए की सैलरी पे आज भी काम कर रहे हो. मैं तो एक दिन में लाखों रुपए कमाती थी, जो मेरा काम था और जो अर्निंग्स थी. तो ये फर्क क्यों था? टैलेंट, स्किल का फर्क था? नहीं, स्किल सबके पास अच्छा ही होता है, पर आई थिंक मेन थिंग इज हाउ मच यू आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू आर गिवन इन योर लाइफ, फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द एम्प्लॉयर्स, फॉर द वर्क आई डू इन एवरी वे. तो मेरे ख्याल से ये एक चीज जो मेरे को मेरी ना दादी मामा बोलती थी, मेरी बड़ी मम्मी से बचपन में मैंने कभी सीख लिया होगा कि जो एक तो शुभ शुभ बोला करो, जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, मतलब पॉजिटिव बोलो. सेकेंडली जो है ना उसका रब का शुक्राना कितना करो, मतलब रब का मतलब भगवान का थैंक यू किया करो. तो बड़ों से कोई बात सीख लो तो कई बार काम आ जाती है, आई थिंक. तो वो काम आ गई होगी मेरे को लगता है. और आज जब हम ये बुक पढ़ते हैं तो हमें लगता है ओ तो सच में फॉर्मूला था जो कि सही सेट हो गया. तो आई थिंक आप शुक्राना करते हुए जो भी काम करोगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होता है, एक कंटेंटमेंट का एक्सपीरियंस होता है. कि जैसे जब मैंने अपना कंप्लीट किया एज अ प्रोफेशन, जो मैं कॉस्मेटोलॉजी का मेरा प्रोफेशन था, आई वॉज वेरी हैप्पी. मतलब अंदर से ऐसा लगता था कि बहुत पाया, बहुत करा, अब आगे कहाँ जाना है, सब कुछ तो पा लिया. तो आई मीन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि विद इन दिस लाइफ टाइम आई कुड एक्सपीरियंस इट, कि जो है बहुत ज़्यादा है. वरना तो आपके पास करोड़ों हो जाए, इतना कुछ भी हो जाए, तब भी लगता है कि अभी मतलब कम है, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए. आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एनी वन, बट आई एम सेइंग कि जो भी मेरे पास है वो मेरी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है. तो ज़रूरत भी इंसान खुद ही बना रहा होता है, और सफलता का पैरामीटर भी खुद ही सेट कर रहा होता है. तो आप खुद सेट करो एंड बी ग्रेटफुल, यू विल रीच देयर फॉर श्योर. ओके, मतलब एक अपना गोल बड़ा रखो लाइफ में, बट एक अंदर से आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, जो है अभी भी बढ़िया चल रहा है लेकिन मुझे ये चीज़ पर अचीव ये करनी है. तभी ऐसा आएगा कुछ? जब आप ग्रैटिट्यूड में होगे. आप सेटिस्फेक्शन आता ही तब है. अगर आप Okay. इस समय अगर आप नौकरी में हो, ठीक है. तो आप अगर अपने कंपनी के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो, एम्प्लॉयर के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो, अगर आपको हर महीने सैलरी वो दे रहा है हाँ. और आपको लग रहा है इसमें मुझसे बड़ी बात है, आप ग्रेटफुल ही नहीं हो, तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकती. यू विल ऑलवेज बी हंग्री फॉर मोर एंड मोर एंड मोर. पर जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड करने लगोगे तो आपको ये लगेगा कि जो है बढ़िया है, बट आई वॉन्ट टू ग्रो. ग्रोथ इज ओके, पर डिससेटिस्फेक्शन इज डेंजरस. कई लोग कहते हैं अगर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो ग्रो कैसे करूंगा. हाँ, ये काफी कॉमन. नहीं, ग्रोथ इज ए ग्रोथ. एंड देखिए दोनों वर्ड्स ही अलग अलग है. ग्रोथ इज ग्रोथ, डिससेटिस्फेक्शन इज, दोनों फर्क है ना. आप सेटिस्फाइड रहते हुए भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है. पर अगर आप डिससेटिस्फेक्शन के बेस पे खड़े होकर ग्रो कर रहे हो तो वो आपको कभी भी, सब कुछ मिलने के बाद भी आप अतृप्त रहोगे. अतृप्त मतलब अंदर एक प्यास है जो बुझ ही नहीं रही है, अंदर एक भूख है जो मिट ही नहीं रही है. वो क्यों नहीं मिट रही? क्योंकि आपने कभी उसका ग्रेटिट्यूड ही नहीं किया जो पिछला मिला आपको. तो वो सेटिस्फेक्शन की बेस ही आपको कंटेंटमेंट देना शुरू करती है. ग्रोथ की भूख अलग होती है, पर आप मिलने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, तो ये तो भूख मिट ही नहीं रही ना फिर आपकी. तो मैं बात कर रही हूँ कि सक्सेस करना जरूरी है, पर साथ में सेटिस्फाइड फीलिंग भी आनी जरूरी है. जब आप कुछ पाते हो तो उसको सेलिब्रेट करना भी जरूरी है. तो आई बिलीव इन, मैं अपने जब स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मैनिफेस्टेशन, और जब मिलेगा वो चीज़ सेलिब्रेशन. आपकी हर अगली मैनिफेस्टेशन आपकी पिछली सेलिब्रेशन पे बेस करती है. कई बार लोगों ने ना जिंदगी में अपनी छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करने भूल जाते हैं. एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट पिटफॉल इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन. आपको जो मिला आप उसके लिए तो खुश हो नहीं, फिर आपको यूनिवर्स और क्यों देगा? वो तभी और देगा जब आप पिछले के लिए तो खुश होकर दिखाओ. राइट. माँ बाप भी तो ऐसे होते हैं ना, बच्चों को कुछ दो, वो खुशी ना हो तो फिर कहाँ देने का मन करता है दोबारा, इसमें रोते ही रहना है, कुछ तो ये होता नहीं है. तो आई ऑलवेज से शो योर सेलिब्रेशंस, शो योर ग्रैटिट्यूड. सच में लोग पहले क्या करते थे, कुछ पाते थे तो किसी की मन्नत पूरी हो जाती थी तो है ना, घर में कीर्तन रखवाता है, चौंकी, जागरण, कुछ ना कुछ रखवाता है. वाई? टू शो दैट डेटी हाउ हैप्पी एंड ग्रेटफुल आई एम, कि मैं अकेला नहीं तुम्हारी जय जयकार कर रहा, पूरी रात सारे कॉलोनी वाले, सारे घर वाले बैठ के जय माता दी, जय माता दी, यू नो, दे ऑल सिंग टुगेदर. तो माता रानी हम मिलकर आपको थैंक यू कर रहे हैं सबके सब. एंड दैट्स व्हाट माता रानी एक्चुअली नीड्स, योर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड,
यही तो चाहिए उनको, तो अभी कर लो। आज आपके इस कमरे में कितनी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल। कमरा मिला, इतना अच्छा घर मिला, आप इसके ग्रैटिट्यूड करो, कमरों का, टॉयलेट का, किचन का। यू विल बी अमेज्ड हाउ यूनिवर्स विल गिव यू बाउंटी बाउंटी, मतलब भर भर के देना शुरू कर देते हैं वो। तो शुरुआत करें। बिल्कुल। जो आपने बातें बताई, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें डिफाइंड हो रही हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ा हाथ है आपके माइंडसेट का, कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप चीज़ों में पॉजिटिविटी देख रहे हो। कोई हाफ ग्लास वाला कंसेप्ट है कि आप ग्लास को खाली देख रहे हो, भरा देख रहे हो। ट्रू। तो एक सही माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मतलब एक इंसान, आइडियल इंसान को अगर हम बात करें तो उसकी लाइफ में कैसी चीज़ें होनी चाहिए, उसको किस तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि शुरू में डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, जो कि नेचुरली नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपकी वैसी चीज़ें हैबिट बनती जाएंगी और वैसे इंसान आप बनते नहीं, जाओगे। जैसे आपने शुरू में कहा था, कई लोगों की फैमिलीज में माइंडसेट ठीक ही चल रहे होते हैं। हाँ। उनकी फैमिली में अबंडेंट माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है, हाँ। बट वो सबके लिए नहीं है ना। 90%, 90 भी नहीं, 95% लोग जो होते हैं वो स्केर्सिटी माइंडसेट से आते हैं। राइट। जो तभी कहते हैं अमीर अमीर ही बनता चला जाता है, हाँ। क्योंकि उनकी फैमिली में माइंडसेट ही सेट है। तो अब आप जहाँ से भी आए हो, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, आज इस बातचीत को सुन रहे हो, तो आपके अंदर कोई ना कोई, आपके अंदर का कोई पार्ट है जो अपने आप को रोशनी की तरफ लेके जाना चाहता है, ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहता है। तो आपका माइंड, जैसे देखिए बॉडी है आपकी, तो बॉडी कैसे ग्रो करती है आप बताओ? अच्छा खाना दो उसे, वैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसे। हाँ, जो आप खाते हो पीते हो, जैसा आप अपना पोषण देते हो, वैसे आपका बॉडी बन जाती है। अभी आप हेल्दी हो, आप गलत खाओ, गलत अपना पोस्चर करो, तो आपकी बॉडी डिटोरेट भी कर सकती है। सेम दिमाग है। आप दिमाग को क्या खिला रहे हो, जैसा आप खाना खिलाओगे दिमाग की वैसी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप गलत संगत में हो, गलत तरह की प्रैक्टिस में हो, आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बातें करते हो, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव चैनल्स, नेगेटिव चीज़ों के बीच में हो, तो आपका माइंडसेट वैसे बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। पर अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो, लोगों की कंपनी में ऐसे हो जो कि पॉजिटिव थिंकर्स हैं, या बातें भी वैसे करते हैं, अगर लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी कम्युनिटी खुद बनाओ। मैं कहती हूँ आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन पे चाहे जुड़ रहे हो, पर वो लोग जो कि सच में अपने सपनों के लिए, दूसरों सपनों के लिए पॉजिटिव थिंकर्स हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस माइंडसेट में आना, अबंडेंट माइंडसेट में आना शुरू हो जाता है। एंड अपने आप से भी प्रैक्टिस करो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। मैं कहती हूँ मैजिक बुक अपने पास रखो, खुद आप इनफ हो अपने लिए, तो काम शुरू करो। उसके असाइनमेंट्स को बट डीपली करना है। धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप ट्रेंड होना शुरू हो जाता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, अबंडेंस है, मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास हाथ हैं, आंखें हैं, दांत हैं, घुटने, आज हमारे घुटने ठीक काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है तो क्या बड़ी बात होगी। अभी ये घुटने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अब हाय 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 करने लग जाओगे, तो अभी ठीक है, तो अबंडेंस है तो सही हेल्थ की। तो इसी को बस आपको कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में अपने लिए जीवित रखना है, और धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। The more you are grateful, the more you are in abundance mindset. The more you are ungrateful or complaining, the more you are in a scarcity mindset. तो mindset जब change होता है, life अपने आप change हो जाती है। तो try. ओके, सो जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पे कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो हम करें तो थोड़ा सा रिलीफ मिले हमें? हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ मूड शिफ्टर्स। हाँ। इस बुक में एक होता है मूड शिफ्टर टाइप, मतलब आप कभी भी गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, नेगेटिविटी में हो, डजेंट मैटर कि आपके परिवार या रिश्तों में या आपके फाइनेंसेस में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एवरीथिंग इज, जिसको मैं कहती हूँ इम्परमानेंस इज द ओनली परमानेंस। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज बदल सकते हो। हमने लोगों को क्या, हालातों को क्या, सब कुछ बदलते हुए देखा है लोगों का। तो पहले तो मान जाओ ये भी, इट शैल ऑल्सो चेंज, बदल सकता है। नंबर 2, आपने अगर अपने मूड को चेंज कर लिया तो आप बाकी चीज़ों पर भी इम्पैक्ट कर सकते हो। तो मूड शिफ्टर्स किसे कहते हैं कि जब भी आप लाइन से नीचे जा रहे हो, सैड हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, या जो भी होता है ना, कुछ बैड वाली फीलिंग आ जाती है, तो आपके पास 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस हर इंसान को मिली, ज्ञानेंद्रियां जिसको हम बोलते हैं, जिससे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, चख रहे हो और छू रहे हो, है ना, महसूस करो, फीलिंग सेंसेस होते हैं। इन 5 को अपने फायदे के लिए यूज करो, क्योंकि जो आपको गुस्सा आया है या नेगेटिविटी आई है, वो भी इन्हीं की वजह से आई है। आपने कुछ देख लिया है या सुन लिया ऐसा जिसकी वजह से आप सैड मूड में आ गए हो, है ना, कुछ ना कुछ इसी से तो फीलिंग आई है सोच की। तो अब इसको सही तरह से यूज करो। आपके फोन पर, जैसे फोन या लैपटॉप सबके पास होता है, उसमें हैंडी रखो कुछ ऐसी वीडियोस या फिल्म या फोटोज जिसको देखते आपको अच्छा फील हो। आप बताओ कौन से ऐसे कोई वीडियो या फिल्म देख के आपको अच्छा फील होता है?
जिसमें भी पॉजिटिव चीजें हों, जैसे कुछ मुझे अच्छा कपिल music शर्मा हो। बहुत पसंद हाँ, है। मतलब आई लाइक कपिल शर्मा, Right, आई लाइक love जाकिर खान, आई लाइक अभिनव बस्सी की हाँ। कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है। तो वो सब मेरे फ़ोन पे सबसे ऊपर होते हैं हमेशा, मतलब वो मेरे फेवरेट्स में है। जैसे ही मेरा मूड ऑफ होता है फटाफट मैं बस्सी, वो कोई भी जोक बड़ी वो ऐसे अजीब हाँ। फनी तरीके से बोलता है बड़ा, तो हाँ। उसके फनी एक्सेंट को सुन के मुझे हंसी आ जाती है। तो मतलब कुछ भी ऐसा जो मुझे हंसा दे, मेरे को अपने आप को गुड फीलिंग में लाना मेरी जिम्मेवारी है, ना मेरे पति की, ना मेरे बच्चों की, ना मेरे किसी भी एम्प्लॉय की। राइट, राइट। आई नीड टू बी इन दैट जोन, बिकॉज मुझे मेरी एनर्जी मेरे सपनों तक पहुंचाएगी। तो मैं अपने सपनों के लिए खुद जिम्मेवार हूँ। तो कुछ देख कर, कोई फोटोज देख के कई बार अच्छा लग जाता है, Right. अपने यंग फ्रेंड्स की फोटोज या अपने फैमिली की फोटो, उन्हें देख लो। कुछ सुनने से कई बार अच्छा लग जाता है। यू सिंग, मतलब मे बी कोई गाना सुना आपको अच्छा लगा, किसी को भजन सुन के अच्छा लगता है। तो कुछ देखने की चीज़, कुछ सुनने की चीज़ जो आपको अच्छा करे, उसको हैंडी रखो। हैंडी मतलब आपके आसपास होनी चाहिए वो चीज़ें। कुछ सूंघने से अच्छा लग जाता है, समटाइम्स स्मेल। जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ सबको ना कि जैसे मैं अपने पर्स में सब चीज़ मेरी हैंडी होती है। अच्छा। हाँ हाँ, मैं साथ लेके चलती हूँ कि यू नेवर नो कहाँ से क्या कभी कोई खबर आ जाए, कुछ हाँ। होता है। तो इसलिए आई बिलीव, तो जैसे मैं छोटा सा ये अपना ए स्मेल मेरी फेवरेट है। तो अच्छा। जैसे ही मेरे को लगता है मैं कुछ नहीं, मैं इसको खोलती हूँ और अपने यहाँ पे टच कर लेती हूँ और चुपचाप उसको बस आराम से अपने आसपास रहने देती हूँ। तो कुछ चेंजेस मेरे सेंसेस में चेंज आता है उस स्मेल को सूंघ कर। ओके। हाँ, तो वट एवर स्मेल यू लाइक, किसी को कोई अगरबत्ती की स्मेल अच्छी लगती है, चंदन की, जैस्मिन की, हाँ। वट एवर स्मेल यू लाइक, कीप इट ठीक है। हैंडी। तो मैं जैसे हैंडी, जैसे मेरे को अगर जैसे टेस्ट सेंसेस है, कुछ खाने से आपको अच्छा लगता है आप बोलोगे खाने का, हाँ हाँ हाँ, मैं मतलब हाँ, जैसे मैं नॉर्मली मेरे पर्स में चॉकलेट्स। पड़ी रहती हैं। हाँ। तो अब जैसे ये पड़ी हुई है, ओके। हाँ, तो आई नाइस। कीप इट इन माई पर्स ना। तो जैसे ही कुछ लगे कि मूड शिफ्ट करना है तो मैं खाना शुरू कर देती हूँ। मतलब आई ऑलवेज कीप अ फ्यू पीसेज इन माई Okay. पर्स। तो जैसे कुछ देखना है तो मेरी फैमिली फोटोज जो मेरे को खुशी हाँ। देती हैं, वो भी मेरे हमेशा मेरे बिल्कुल एल्बम में टॉप पे होती हैं हमेशा ना। तो देख कर, सुनकर, कुछ चख खा के, मतलब या स्मेल करके, छू के, जैसे मेरा पेट है घर में, जॉय डॉगी है मेरे पास, तो उसको छू कर आई फील वेरी नाइस। या हो सकता है समथिंग यू टच एंड यू फील नाइस, तो वो टच सेंसेस को भी आप यूज़ करो। ये कहने में आपको बहुत छोटी बात लग रही है, आप एक बार यूज़ करके देखो, यू विल बी अमेज्ड। यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर मूड। बिकॉज अगर कोई दुनिया वाले को आपने जहाँ रिमोट पकड़ा रखा है, ये लो मेरा रिमोट, दबा हाँ। दो और मुझे सैड कर दो, ये लो ये बटन दबाओ और मुझे गुस्सा चढ़ा दो, तो आपने अपने सेंसेस का, अपने मूड का कंट्रोल बाहर दे रखा है। By using these mood shifters, slowly you will be the driver of your mood. Okay. You will be in charge of your mood. And this is such a beautiful experience to begin with. And करके देखो, बड़ा मजा आता है। ओके, नाइस। Yes. सो हम यहाँ इस पॉडकास्ट के अंत पे पहुँच रहे हैं, इसके एंडिंग की तरफ। तो कोई भी ऐसा कुछ जो आप बताना चाहते हो जो हमने भी टच नहीं किया, बट आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा एक पॉइंट है जो हाँ, डिस्कस करना अच्छा पॉइंट ये है कि अपने सपनों को देखना, अपने इच्छाओं को सच में समझना और अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए टेक्निक को सीखना, ये हर इंसान का फर्ज है। और अब इसको करते करते अपने मटेरियलिस्टिक जीवन को, अपने इंटेलेक्चुअल जीवन को, अपने स्पिरिचुअल जीवन को, तीनों को सफल बनाना। तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें, इस धरती पे आना आपका सफल रहे, यही शुभकामनाएं आप सबको। सो मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अब आपकी चांस है, कोई एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। आप इतने फिट और हैंडसम कैसे लगते हो? थैंक यू सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब यहाँ पे मैं इसी से क्वेश्चन से खुश हो गया। तो बेसिकली फिटनेस स्टार्ट मैंने किया था, फिटनेस पे काम करना आज से 13-14 साल पहले। कॉलेज के टाइम से ही बहुत मतलब ये रहता था अंदर से कि यार ऐसा हीरो जैसे दिखना है, ऐसा वैसा करना है, कि मूवी देख के इंस्पायर हो जाता था मैं, उस तरह का लड़का था। तो फिर मैंने उस टाइम से ही करना शुरू किया। वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ा मुश्किल था मुझे चीज़ें करना, काफ़ी लेट रिजल्ट्स आते थे किसी भी चीज़ को करने में, बट धीरे धीरे करते करते अब वो हैबिट ऐसी बन चुकी है फिटनेस की कि अगर दिन भर में मैं आधे घंटे वर्कआउट ना करूँ तो मुझे लगता है कुछ खाली खाली सा। तो मुझे कोई एक एक्टिविटी करनी है, रनिंग करनी है या कुछ भी इस तरह से कोई भी एक्टिविटी कर लो। सो आपको फ्रेश रखती है और आपका इवन जो गोल होता है ना उसको अचीव करने के लिए आपको एक अलग एनर्जी देती है, क्योंकि आप एक्टिव रहते हो। तो मुझसे लोग पूछते हैं यार कितना मतलब इतना एक्टिव कैसे रहते हो, तो मैं कहता हूँ मैं जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा एक्टिव होते जाओगे तुम। मतलब मुझे ये लगता है, और आई डोंट नो बाकी लोग के लिए कैसे काम करता है, बट मेरे लिए यही काम करता है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे फीवर हो रहा है तो मैं चला जाता हूँ वॉक पे और वॉक करके आता हूँ,
थोड़ा सा अच्छा फील होता है, सोता हूँ अगले दिन सही हो जाता हूँ। Oh, wow. तो ये मेरा सीक्रेट है कि खुद को बैठना नहीं है, मतलब सोना नहीं है, आराम नहीं करना है। आराम करना है आराम करने के टाइम पे। हाँ। रात में आपको सोना है, रात में सो जाओ। मेरा रूटीन थोड़ा ख़राब भी रहता है क्योंकि मैं लेट नाइट काम करता हूँ, क्योंकि Okay. जॉब के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना Wow. काफ़ी मुश्किल होता है। बट ये रहता है कि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरे लिए यही एक कोई एक टिप दें फिटनेस की अपने व्यूअर्स को। फिटनेस की एक टिप बहुत अच्छा, मैंने भी कुछ पॉडकास्ट किए हैं और उन्होंने माइंडफुलनेस ईटिंग पे बहुत अच्छा बताया है और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला लोगों का। तो उससे मैं एग्री करता हूँ कि आप अगर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो एक तो जो आप खा रहे हो ना, आराम से खाओ, 32 बार चबा के खाओ। हाँ। तो एक तो ये चीज़ कि आप कम खाओगे। आपके इसी में मैं ऐड कर दूं, जो आप बिल्कुल। खा रहे हो उसका शुक्राना करके खाओ। हाँ, राइट। और 32 बार जब चबा रहे हो तो अपने हर एक दांत का भी शुक्राना कर सकते हो और उस फूड का भी। तो ये शुक्राना ऐड कर लो, वही भोजन जो आप माइंडफुल ईटिंग कह रहे हो वही अमृत बन जाता है, प्रसाद बन जाएगा। बिल्कुल, वो खाना आपका प्रसाद है फिर। बिल्कुल। तो उस खाने को बहुत माइंडफुलनेस के साथ मोबाइल वगैरह बंद करके आराम से खाओ। यही टिप है। भूल जाओ एक्सरसाइज, भूल जाओ जिम, वर्कआउट, डिप्स, कुछ भी नहीं करना आपको। खाने को माइंडफुलनेस के साथ अच्छे से खाना है, अपने आप खराब खाना छोड़ दोगे। वाओ। फोर्स करने की जरूरत नहीं है बॉडी को। और अपना बॉडी भी अपने आप आपकी मनचाही डायरेक्शन में चलना शुरू कर जब देगी। आप आराम से खाओगे ना, जब माइंडफुलनेस के साथ खाओगे तो आपको लगेगा यार मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं ये इतना, मतलब ऐसा खाना मेरे लिए सही नहीं है, मैं इससे क्यों खा रहा हूँ। ट्रू। तो वो चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी और आप छोड़ दोगे। वन डे, मतलब पहले दिन से ही नहीं होगा। हाँ, 40 डेज की प्रैक्टिस तो लगेगी। 40 डेज, 21 डेज। मैं कहती हूँ जब तक वो खाना थाली में है वो भोजन है, पर जब मुंह से अंदर चला गया तुम्हारा शरीर है, अब वही तो शरीर बना रहा है, आपका दिमाग, शरीर, एनर्जी सब वही बना रहा है। एंड सच अ ब्यूटीफुल इनसाइट एंड टिप फॉर अस टू बी माइंडफुल एंड ग्रेटफुल व्हाइल ईटिंग। वाओ वाओ वाओ, आज तो लग रहा है कि मुझे कितना कुछ सीखने को मिल गया। बिल्कुल नहीं। और थैंक्स फॉर कमिंग। तो यही था पॉडकास्ट। और कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताना। यहाँ से क्या लर्निंग आपकी है, क्या ऐसा पॉइंट है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और इस वीडियो पे अगर 3000, बहुत छोटा सा टारगेट लगते हैं, 3000 से ज़्यादा लाइक्स है तो हम एपिसोड 2 करेंगे जिसमें डीप कन्वर्सेशन रहेगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। और टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट में अपनी इच्छा बताएं, जिस तक पहुंचने के लिए आपको सपोर्ट की, गाइडिंग की ज़रूरत है। और बस ये अपने लिए तैयार रखें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ये बुक ज़रूर पढ़ना, मैंने बहुत सुना, अभी मैंने पढ़ा नहीं, सीक्रेट मैंने पढ़ा है, बट अभी मैंने द मैजिक नहीं पढ़ा है। तो ये पढ़ने की नहीं, करने की बुक है। असाइनमेंट है इसमें, खूब मेहनत कराती है बुक, पर मेहनत का फल भी देती है, ग्रैटिट्यूड का। तो बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों को भी मतलब जो भी सीखा वो भी जरूर बताइएगा हमारी कन्वर्सेशन से। एंड वट एवर टॉपिक यू विश टू हैव अगेन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ब्लेसिंग्स टू ऑल। थैंक यू।